आफ़ियत से रखे, सबके जान माल में बरकतें अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये आज का हमारा 47वां दीनी लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है और आज की सवाल के इस प्रोग्राम के अंदर दीन से मुताल्लिक़ रोज़मर्रा जो हमारे मसाइल हमको पेश आते हैं तो मुख्तसर अंदाज़ में उनका हल बताया जाएगा। आपके सवाल रहेंगे और हमारा जवाब रहेगा कुरान और हदीस की रोशनी में मुख्तसर अंदाज से। तो चलिए अपना ये प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा किस भाई का सवाल सबसे पहला सवाल है। जी मोहम्मद हम्माद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मंसूर आलम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दरअसल बात यह है कि सेहत बनाने के लिए कोई वजीफ़ा बताएं, ज़्यादा कमज़ोर हूँ। जी, सेहत बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि खान पीन का आप ख़याल रखें और ख़ास करके वो ग़िज़ाएँ खाएँ कि जिनसे भूख ज़्यादा लगती है। चूँकि ज़्यादा खाना आपके पेट में जाएगा तो इंशाअल्लाह वो जिस्म के अंदर लगेगा और आपकी बॉडी बनेगी, जिस्म बनेगा। इस सिलसिले में खजूर बहुत मुफीद है। खजूर को दूध में भिगो लीजिए और बेहतर है कि एक पाव दूध के अंदर कुछ खजूरें 2, 3, 4 तकरीबन 4 के आसपास, तो खजूरें कोई भी खजूर हो सकती है। तो खजूर को रात में उबाल करके उनको रख लीजिए और फिर सुबह में खजूर पहले खा लीजिए और फिर उसके साथ में दूध भी पी लीजिए। ये अमल कीजिएगा और इसी के साथ साथ में कोई वर्जिश कीजिएगा। मेरा मशवरा है कि आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। जिम ज्वाइन कर लीजिए, चूँकि जब आदमी वहाँ हार्ड वर्क करता है तो उससे हमारे मसल्स जो हैं वो गेन होते हैं, हमारी बॉडी खुलती है, फटती है, जिससे बदन के अंदर ग्रोथ पैदा होती है। आप अपनी एक्टिविटी को जो है बढ़ा लें, जैसे भागना, कूदना, उछलना, इस तरह की जो एक्टिविटी हैं जिनसे बॉडी हमारी खुलती है, जिस्म खुलता है, तो इस तरह की एक्टिविटी शुरू कर दीजिए और साथ में ये ग़िज़ा खाना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको भूख नहीं लगती है तो उसके लिए फिर आप ये कर लीजिए कि अंडे, तकरीबन 4 से 5 अंडे रोज़ाना, ख़ास करके जो वाइट हिस्सा है जर्दी फेंक दीजिए, येलो वाला जो हिस्सा है उसको फेंक दीजिए और जो सफ़ेद वाला हिस्सा है तो उस सफ़ेद वाले हिस्से को आप अपने इस्तेमाल में लाएं और उसको खाएं, तो उससे आपकी भूख बढ़ेगी इंशाल्लाह। और जब भूख बढ़ेगी तो खाना ज़्यादा खाया जाएगा और खाना ज़्यादा खाया जाएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जिस्म के अंदर लगेगा। ठीक है, तो ये अमल आप करके देखिए, फिर उसके बाद मुझे रिज़ल्ट बताइए कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा है। राही राइट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, बीच में कई सारे सवाल स्किप हो गए हैं। आयशा अज़ीज़ ज़ैड इन्होंने लिखा है, ठीक है। ज़हीन मीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब जब आप लाइव आओ घर में उस वक़्त नमाज़ पढ़ते होंगे? जी, आपके यहाँ हो सकता है कि उस वक़्त नमाज़ पढ़ रहे हों, लेकिन हमारा प्रोग्राम तकरीबन 1 घंटा चलता है, तो आप नमाज से फ़ारिग़ होकर के आराम से 9:30 बजे, 10 बजे तक के भी अगर आप फ्री होकर के हमारे साथ जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। तकरीबन 1 घंटे का हमारा प्रोग्राम रहता है। क्या कह रहे हैं, मेरा फ़र्स्ट सवाल है कुर्बानी का क्या कह रहे हैं, क्या मुतालब कुर्बानी का मतलब बोलो। कुर्बानी का मतलब ये होता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर को ज़िबा करना। कुर्बानी का मतलब क्या है? अल्लाह की रज़ा के वास्ते खून बहाना, जानवर ज़िबा करना, ये कुर्बानी का मतलब हुआ करता है, जिसकी शुरुआत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई है और आज तक इस उम्मत के अंदर भी जारी व सारी है, जो अल्लाह के तक़र्रुब का ज़रिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अय्याम कुर्बानी में अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी से बढ़ कर के कोई भी अमल पसंदीदा नहीं है, इसलिए जो साहिब वुसअत है, हैसियत हैं, उनको कुर्बानी करने का एहतिमाम करना चाहिए कि इससे अपने भी खाने पीने का और गरीब गुरबा के खाने पीने का नज़म हो जाता है और जो सवाब रहा वो मुफ्त के अंदर रहा। तो ये कुर्बानी का मतलब है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, और बाकी सवाल इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, आप आ जाएँ। जी, अनीस अहमद क्या कह रहे हैं, जुमे के दिन जिस मस्जिद में जुमा नहीं होता उसमें ज़ोहर की अज़ान और नमाज अगर ना पढ़ी गई हो तो क्या गुनाह मिलेगा, जबकि सभी उस गांव के लोग दूसरे गांव में जुमा पढ़ते हैं और इमाम भी छुट्टी चला जाता है? जी, देखिए, बेहतर है कि ऐसी मस्जिद के जहाँ पर या ऐसा गांव जहाँ पर जुम्मा नहीं होता तो वहाँ ज़ोहर की जमात का एहतिमाम करना चाहिए। अगर इमाम साहब छुट्टी पर भी चले जाते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। गांव में कोई हाफिज़ साहब होंगे या कोई पढ़े लिखे होंगे जिनको नमाज़ वगैरह के तरीक़े और मसाइल मालूम हो तो उनको इमाम बना लीजिए और उनकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ लेना चाहिए। मस्जिद का बग़ैर जमात के
होना ये मुनासिब नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। बेहतर है कि अगर मस्जिद है तो फिर उसमें 5 वक्त नमाज होनी ही चाहिए। इमाम साहब घर भी गए हुए हों तो किसी और को अपना मुक्तदी अपना इमाम बना लें और उसके इक़्तिदा में नमाज का अहतमाम करना चाहिए। लेकिन चूँकि गाँव वाले के ऊपर जुम्मा फ़र्ज़ नहीं है, उनके ऊपर ज़ोहर है, तो इसलिए अगर जमात नहीं हुई तो ज़ोहर तो उनको अपनी इनफिरादी पढ़नी ही है। तो इसलिए बेहतर है जमात का अहतमाम करें ताकि जमात का भी सवाब हो जाए और ज़ोहर भी उनकी अदा हो जाए। जी, अनीस अहमद का अगला सवाल है, मैं इमाम को तो गुनाह नहीं मिलेगा, क्या मसला है? इस मसले की मुकम्मल तफसील बता दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। देखिए, अगर इमाम, जब जाहिर सी बात है जबकि वहाँ जुमा ही नहीं होता, जब जुमा ही नहीं होता तो इमाम साहब अगर ये अपना मामूल बना लेते हैं कि भाई जुमे के दिन मैं घर जाऊँगा, वो छुट्टी ले लेते हैं, रुख्सत ले लेते हैं, तो उनके लिए तो कोई गुनाह की बात नहीं है, चूँकि उनको तो जमात करानी है। तो जैसे आम दिनों में वो अपने घर जा सकते हैं तो ऐसे ही जुमे के दिन भी घर जा सकते हैं। लेकिन इमाम साहब से भी मशवरा है कि वो बजाय जुमे के, चूँकि जुमे का नज़दीक तमाम मुसलमानों के नज़दीक बड़ा मोहतरम दिन है, शरीयत में इसकी बड़ी ताकीद आई है, तो बेहतर है कि जुमे के दिन तमाम नमाज़ें जमात से होनी चाहिए। और इमाम साहब रहते हैं तो जमात के साथ हो जाती हैं, इमाम साहब नहीं रहते तो लोग अपनी अपनी पढ़ करके चलते हो जाते हैं। तो इसलिए इमाम साहब से मशवरा ये है कि आप ऐसा करें कि जुमे के दिन नहीं बल्कि शनिचर के दिन छुट्टी का रख लें, ठीक है। शनिचर के दिन से लेकर के इतवार तक के आप छुट्टी के लिए चले जाएं, ये मेरा मशवरा है। बाकी तो जैसे वहाँ की जो कमेटी है वो जिस तरीके से तय करें उस एतबार से। बहरहाल जैसे इमाम को दूसरे दिनों में छुट्टी की इजाज़त है तो ऐसे ही जुमे के दिन भी छुट्टी की इजाज़त है। वो अगर रुख्सत लेकर के घर चले जाते हैं तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। ये गाँव वालों के ज़िम्मे है कि वो अपना कोई इस सिलसिले में इमाम मुतय्यन करके जुमे के दिन भी तमाम नमाज़ें जमात से अदा करें। अच्छा, आगे चलिए। मोहम्मद हारून तैयार, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मोहम्मद हफ़ीज़, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहीदुल इस्लाम, जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, हमने सुना है कि इंसान का उठना बैठना दीनदार के साथ होना चाहिए, तो अगर ऐसा करते हैं दिल में तकब्बुर पैदा हो जाता है तो क्या करें? जी, तकब्बुर से ही तो बचना है, तकब्बुर से ही तो बचना है। और दीनदारों की महफ़िल में होंगे इंशाअल्लाह तो वहाँ पर इस चीज़ की भी आपकी इस्लाह होती रहेगी कि भाई तकब्बुर बुरी चीज़ है, तकब्बुर गलत चीज़ है। तो आपका बैठना ये अल्लाह के एहसान के तौर पे होना चाहिए कि अल्लाह ने ये मेरे मुक़द्दर में लिखा है कि मैं नेक लोगों में उठता बैठता हूँ जहाँ मेरी इस्लाह होती है। तो तकब्बुर नहीं बल्कि जो अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। हमने अपने बाज़ अकाबिर के बारे में सुना है कि उनके अंदर तकब्बुर ना आए, उनके अंदर इतनी आजिज़ी थी कि वो तलबा की जूतियाँ सीधी करते थे, यहाँ तक कि जो आम कॉमन बैतुल खला टॉयलेट होते हैं उनको भी साफ़ किया करते थे। इतनी उनके अंदर आजिज़ी थी, वो सिर्फ़ इसी वजह से थी कि ताकि तकब्बुर उनके दिल के अंदर पैदा ना हो। तो आप भी जो है गालिबन किसी हदीस का मफ़हूम है गालिबन या किसी का मक़ूला है, मुझे अच्छे से याद नहीं, तो तकब्बुर का एक इलाज ये बताया गया कि गरीब गुरबा से सलाम मुसाफ़ा करो, उनके साथ में खाना खाओ, गरीब गुरबा के साथ में खाना खाओ, उनको सलाम मुसाफ़ा करो, उनकी ख़बर गिरी करो, तो इंशाअल्लाह इससे दिल में तकब्बुर पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से करें और इसका इलाज करें। बेहतर है किसी अल्लाह वाले से, किसी शेख से बैत हो जाएँ और उनको अपनी सिचुएशन बता करके उनसे इस्लाह का तरीक़ा मालूम करें तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जी आगे चलिए। मोहम्मद नसीरुद्दीन कह रहे हैं, ईद की नमाज़ में पहली रकात में 3 ज़ायद तकबीर के अलावा इमाम ने 4 या 5 तकबीर कह दिया तो सजदा सहव वाजिब हुआ या नमाज नहीं हुई? नमाज तो हो जाएगी, लेकिन बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि चूँकि ईदैन वगैरह की नमाज़ में मजमा ज़्यादा होता है, तो अगर कोई वाजिब ऐसा हो जाए कि छूट जाए कि जिससे सजदा सहव वाजिब होता हो, तो जुमे की नमाज़ जैसे हो गई मजमा ज़्यादा होता है, ईद की नमाज़ ज़्यादा जो है उसमें मजमा ज़्यादा होता है, तो फिर बेहतर है कि इन नमाज़ों में सजदा सहव ना करे ताकि लोगों में इंतिशार ना हो, लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाएं। तो हालांकि जब 3 ज़ायद तकबीरें हैं तो अगर ज़ायद कही गई, अगर ज़ायद तकबीरें कही गई तो सजदा सहव वाजिब होना चाहिए था और सजदा सहव वाजिब भी होता है। लेकिन चूँकि नमाज ये जो है ईदैन की नमाज़ें हैं और मजमा बहुत ज़्यादा होता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता, तो अगर जो है इस सजदा सहव करेंगे तो हो सकता है कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाएं, एक तरफ सलाम फेरें दूसरे लोग भी सलाम फेर दें। तो इसलिए बाज़ उलमा ने ये रुख्सत दी है कि बड़ी जो इज्तिमा वाली नमाज़ें हैं जैसे जुम्मा है, ईदैन है, तो अगर उनमें कोई वाजिब छूट जाए या ऐसी कोई गलती हो जाए जिससे सजदा सहव वाजिब होता है और इमाम साहब मजमे के इंतिशार की वजह से सजदा सहव ना करें तो भी नमाज हो जाएगी। ठीक है, ये मसला है। मोहम्मद अहमद, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आपका जवाब हो गया है। जी समीर पठान कह रहे हैं, जुमे के दिन अज़ान के बाद फ़ौरन मस्जिद जाना चाहिए? अगर कोई क्या कह रहे हैं मसरूफ़ियत से नहीं जाना हुआ
और जमात के वक्त चले गए, क्या ये अमल सही है? देखिए, जुमे के हमारे ज़माने में जुमे की 2 अज़ानें होती हैं। एक तो तकरीबन आधा घंटा पहला होती है और एक उस वक़्त होती है कि जब इमाम साहब मिंबर पर बैठ चुके होते हैं। तो जो पहली अज़ान होती है, बेहतर ये है कि आदमी उसी वक़्त से तैयारी करके मस्जिद में चला जाए। लेकिन अगर किसी मसरूफ़ियत की वजह से उस वक़्त ना जा सका, तो कम अज़ कम वो दूसरी अज़ान जो इमाम के मिंबर पर बैठने के बाद होती है, तो उस वक़्त तो पहुँच ही जाना चाहिए, ताकि खुतबा सुनने का भी सवाब मिले, खुतबा सुनने का भी सवाब मिले। तो उस वक़्त तो पहुँच ही जाना चाहिए। ये बड़ी महरूमी की बात है, बड़ी किस्मती की बात है, बदकिस्मती की बात है कि आदमी उस वक़्त मस्जिद में पहुँचे जब जुमे की नमाज़ खड़ी हो चुकी हो, तो ऐसे में वो इमाम साहब के जुमे का खुतबा सुनने और उसके सवाब से महरूम रह गया। हालांकि असल तो जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ है। जुमे की नमाज़ अगर उसको मिल जाती है, जमात मिल जाती है, जुमे की नमाज़ पढ़ लेता है, तो फ़र्ज़ तो ज़िम्मे से अदा हो गया, लेकिन बहुत सारे सवाबात से वो महरूम हो जाएगा। तो इसलिए अगर मसरूफ़ियत भी हो तो उसको थोड़ा आगे पीछे करें, चूँकि जुमे की नमाज़ हफ़्ते में सिर्फ़ एक ही दिन आती है, तो इसलिए मसरूफ़ियत को आगे पीछे करेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह कामों को आसान भी कर देगा और कामों के अंदर बरकतें भी अता फ़रमाएगा। तो इसलिए सुबह से ही अपना शेड्यूल ऐसा बनाएं कि जुमे के वक्त में आपको कोई मसरूफ़ियत ना हो। इसलिए कोशिश करें कि पहली अज़ान से, वरना दूसरी अज़ान से पहले मस्जिद के अंदर पहुँच जाएँ। जी, राही राइट्स कह रहे हैं, महर कितना अदा करना चाहिए? मैंने एक बयान सुना है जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा है कि महर अपनी हैसियत के मुताबिक हो। महीने का 10,000 कमाता हो तो मैं कितना महर अदा करूं? एक साहब ने कहा कि कम से कम 1 तोला सोना ज़रूर अदा करें। जी, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात अपनी जगह सही है कि महर जो है वो मर्द की हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। मर्द की हैसियत के मुताबिक ये है कि वो जितना अदा कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जितना उसके पास बैंक बैलेंस हो, मतलब लाखों रुपए हैं तो लाखों रुपए रखा जाए, ऐसा नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए कि मर्द कितना कमा करके अदा कर सकता है। मेरा इस सिलसिले में मशवरा ये है, जैसे आपने कहा है कि अगर किसी आदमी की जो है महीने की सैलरी 10,000 है, तो ऐसे शख्स के ऊपर 25,000 रुपये महर बांध देना चाहिए, ताकि वो तकरीबन 3 महीने की तनख्वाह अपनी महर में अदा कर दे। ये महर न ज़्यादा है, न बहुत कम है, ना बहुत ज़्यादा महर बांधना चाहिए कि जिसको आदमी अदा ना कर सके। अगर लाखों रुपए महर बांध दिया जाए तो जाहिर है कि उसकी तो ज़िंदगी इसी में गुजर जाएगी कि बस कमाता रहेगा, बीवी को महर में देता रहेगा। तो उसकी हैसियत, मतलब इतना ना दिया, इतना महर ना बांधा जाए कि जिसको आदमी अदा ना कर सकता हो, हैं। वरना फिर ऐसा होता है कि महर ज़्यादा बांध दिया जाता है, आदमी अदा नहीं कर पाता, और फिर जब इंतकाल होने लगता है तब माफ़ी तलाफ़ी होती है कि मैंने आपका महर अदा नहीं किया, तो इसलिए आप मुझे माफ़ कर देना। तो उससे बेहतर ये है कि उतना ही महर बांधा जाए कि जितना आदमी अदा कर सकता हो। अगर कोई 10,000 कमाता है तो 25,000 बांध दो, 30,000 बांध दो, 3 महीने कमा करके दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और किसी की अगर लाखों में इनकम है तो उसके लिए 2 लाख 3 लाख भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसका लाख 2 लाख भी बांधा जा सकता है। तो ये मर्द की हैसियत के मुताबिक है। और ऐसे ही ना महर इतना कम बांधना चाहिए कि जिसकी कोई हैसियत ही ना हो। एक आदमी लाखों रुपए महीने के कमाता है और उसका आपने महर बांध दिया है 20,000 30,000, तो उसकी निगाह में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि महर, उलमा फरमाते हैं, महर की तारीफ़ ही ये है कि आदमी जो ज़िंदगी भर बीवी को इस्तेमाल करता है, उससे नफ़ा और फ़ायदा उठाता है, तो उसके इवज़ में महर दिया जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि महर इतना बांधा जाए ताकि आदमी को उस चीज़ का एहसास हो, उसकी वक़्त उसकी वैल्यू मालूम हो उसको कि मैं जिस चीज़ से फ़ायदा उठा रहा हूँ, तो कम अज़ कम इतनी तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए कि आदमी उसकी क़द्र व क़ीमत और उसकी क़द्र व मंज़िलत समझे। तो जो लाखों कमाता है उसका महर भी लाखों में होना चाहिए, जो हज़ारों कमाता है तो उसका महर उसी हैसियत से होना चाहिए। नबी करीम ग़ालिबन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का फ़रमान है, अला ला तुग़ालू सदुक़ातिन निसा, के महर में बहुत ज़्यादा महंगाई ना करो, बहुत ज़्यादा महर ना बांधो, इसलिए कि अगर ये कोई शर्फ़ की बात होती, कोई इज़्ज़त की बात होती, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात और आपकी बेटियों का महर बहुत ज़्यादा होता। लेकिन हम देखते हैं कि उनका महर बहुत मामूली या इतना था कि जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी से अदा फरमा दिया। तो महर ऐसा ही होना चाहिए और इतना ही होना चाहिए कि जिसको आदमी 2-3 महीने की सैलरी से कमा करके बीवी को अदा कर सके, ताकि बीवी भी खुश हो जाए और बाद में माफ़ी तलाफ़ी की नौबत ना आए। वरना तो अगर आपने महर अदा नहीं किया, याद रखिए, पॉइंट की बात कह रहा हूँ, कि औरत की नज़र में आपकी इज़्ज़त कम हो जाएगी। औरत की नज़र में आपकी इज़्ज़त कम हो जाएगी अगर आपने बीवी का महर अदा नहीं किया है। वो समझेगी इसके पास कुछ नहीं है, ये तो नल्ला है, ये तो निकट्ठू है, इसके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो एक बात तो ये है बेहतर है इस सिलसिले में कि पहली रात में ही महर अदा कर देना चाहिए। उससे बीवी को जो खुशी मिलती है, जो उसे को इत्मीनान महसूस होता है, वो बाद में देने से अदा नहीं होता। तो इसलिए कोशिश करें कि जब आपकी शादी तय हो गई है, कहीं रिश्ता तय हो गया है, तो एक महर अपना मुतय्यन कर लें, मुझे 30,000 रखवाना है, 40,000 जो है महर रखवाना है, और फिर उसी की तैयारी कर लें कि कोशिश करें कि पहली ही रात में मैं महर अदा कर दूँ, तो इतनी रकम जोड़ करके रखें। ठीक है, ये बहुत बेहतर है। ठीक है,
और भी कुछ बातें थी महर के ताल्लुक़ से जो जहन में नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी। बहरहाल फ़िलहाल इतना ही है। तो मर्द की हैसियत के मुताबिक होना चाहिए, वो ज़रूरी है। 1 तोला सोना अगर लेने जाएंगे तो इस वक्त जो है ना 45,000 का 1 तोला सोना है। तो वो देख ले कि भाई अगर कोई 5,000 कमाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 5,000 कमाता है तो कम से कम 1 साल उसका चला जाएगा उस बीवी का मेहर अदा करने में। तो अगर कोई 5,000 महीने का कमाता है तो उसका 15-20 हज़ार रुपये बांध दिया जाए, बस काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो मर्द की हैसियत के मुताबिक देख करके मेहर को बांध दिया जाए। चलिए अगला सवाल। हसीब खान, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आज आप माशाल्लाह लग रहे, अच्छा फूल लग रहे हो जी, शुक्रिया जज़ाकल्लाह आपकी मोहब्बतों का जी, जज़ाकल्लाह खैर। अब्दुल वहाब पटेल कह रहे हैं मुफ्ती साहब फ़र्ज़ नमाज का सजदे में दुआ कर सकते हैं कि नहीं? बेहतर है कि फ़र्ज़ नमाज के सजदे में जो तस्बीहात वगैरह हैं उन्हीं को पढ़े, या अगर दुआ करे तो कुरान करीम में वारिद जो दुआएं हैं सिर्फ उन्हीं दुआओं का एहतिमाम करे। अगर उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में दुआएं मांगेगा तो फिर नमाज़ टूट जाएगी। तो कुरान करीम में जो वारिद दुआएं हैं जैसे रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, रब्बना ला तजअलना, तो इस तरह की जो कुरान करीम में वारिद दुआएं हैं अरबी की दुआएं, तो उन्हीं का एहतिमाम करना चाहिए। दूसरी दुआएं मांगेंगे तो नमाज़ टूट जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो नमाज की तस्बीह है, सजदे की तस्बीह है, तो उसी का एहतिमाम करें। बाकी आप नॉर्मल सजदे में फिर जैसे चाहे दुआएं कर सकते हैं, नमाज का सजदा नहीं बल्कि ऐसे ही नॉर्मल सजदा करें और उसमें जैसी चाहे दुआएं मांग लीजिए। फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूद, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुज़ैन खान, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत मुफ्ती साहब जी? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है जी। क्या ये कौन है? शकीना दिलसाद, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर शौहर इजाज़त दें तो सिंदूर लगाना कैसा है? जी देखिए, सिंदूर लगाना जो औरतें अपने यहाँ लगा लेते हैं, मांग में लगा लेते हैं, तो सिंदूर लगाना ये हमारा कल्चर नहीं है बल्कि ये गैरों का कल्चर है, ये उनकी अलामत है। और बल्कि इसको देख करके हम ये समझ जाते हैं कि ये मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। अगर किसी औरत ने सिंदूर लगाया है तो पहली थॉट हमारे जहन में, पहली सोच यही आती है कि ये हिंदू है, गैर मुस्लिम है। तो इसलिए ये उनका कल्चर है और उनके मज़हब के मुताबिक है। और वो शादी भी करते हैं तो मांग भराई में सिंदूरी लगाते हैं, उनके यहाँ ये रिवाज है। तो इसलिए हम मुस्लिम औरतों के लिए सिंदूर लगाना जायज़ नहीं है, भले ही शौहर इजाज़त दें या ना दें। तो मुसलमान औरतों को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए ताकि फ़र्क महसूस हो सके कि भाई ये औरत मुसलमान है और ये औरत गैर मुस्लिम है। तो चूँकि ये उनका मजहबी शियार है, ये उनका कल्चर है, इसलिए हमको बचने का हुक्म दिया गया है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, तो इसलिए हमको उनमें से नहीं होना है, बल्कि हमारा अपना एक अलग कल्चर है जो बड़ा साफ़ सुथरा है, इस्लामी कल्चर है। तो हमको गैरों के तरीक़ों से बचना है और वो चीज़ें इख्तियार नहीं करनी है कि जो गैर लोग उनके मजहबी शियार में है या गैर लोग जिनको इस्तेमाल करते हैं, ताकि फ़र्क पता चले कि ये मुस्लिम है, ये गैर मुस्लिम है। तो इसलिए मुसलमान औरतों के लिए सिंदूर लगाना जायज़ नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। कलीम मलिक का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू जी। वालेकुम सलाम। एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत थी, लड़की ने लड़के को धोखा दे दिया और लड़के से रहा नहीं जा रहा है। हज़रत कोई वजीफ़ा बताएं जिससे वो लौट आए। देखिए, जिसने आपको धोखा दे दिया है तो उससे आप फिर शादी करके क्या करेंगे? आगे क्या भरोसा है उसका? तो आप उसको वापस क्यों ज़िंदगी में लाना चाहते हैं? कहावत है कि आदमी एक सुराख से एक बार डसा जाता है, बार बार नहीं डसा जाता। तो किसी ने धोखा दिया, फिर दोबारा उसके ऊपर एतबार करना ऐसा है जैसे सांप के मुंह में उंगली देना। इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं होगी, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा जो एक बार धोखा खाने के बाद में फिर उसी के ऊपर एतबार करे, फिर उसी के ऊपर एतबार करे। तो इसलिए आप ये दुआ करें कि अल्लाह उसकी मोहब्बत दिल से निकाल दे और अल्लाह तबारक व तआला कोई और हलाल और पाकीज़ा रिश्ता अता फरमाए। आपको ये दुआ करनी चाहिए, ना कि उसकी मोहब्बत। ठीक है, तो दुनिया में बेवफ़ाओं की कमी नहीं है। तो जिसने आपको धोखा दे दिया, अगर उसके अंदर वाकई वफ़ा होती, देखिए आदमी को उसकी केयर करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, या उसकी तलब और तमन्ना करनी चाहिए कि जो उसके साथ वफ़ादार हो, जो उसके साथ वफ़ादार हो। जो बेवफ़ा हो उससे सिवाय धोखे के और कुछ नहीं मिलेगा। आज किसी और के लिए उसने आपको छोड़ दिया है, कल को हो सकता है किसी और के लिए आपको छोड़ दे। इसका मतलब ये है कि आपकी कोई इज़्ज़त, कोई वैल्यू उसके दिल में नहीं है। तो जिसको आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, जो आपको चाहता ही नहीं है, आप उसे क्यों हासिल करना चाहते हैं? ये तो ला हासिल की तमन्ना है, सिवाय अपने आप को परेशानी में डालने के और कुछ नहीं है। तो इसलिए इस तरह के चक्करों में ना पड़ें। जिसने छोड़ दिया उसको आप भी छोड़ दें। गालिबन शायद मीर तकी मीर का शेर है कि वो है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही। वो है हर जाई बेवफाई को कहते हैं जो जगह जगह मुंह मारता फिरे। तो वो है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू न सही और नहीं और सही। तो तू नहीं है तो कोई और है, वो नहीं है तो कोई और है।
तो इसलिए अल्लाह से हलाल रिश्ता मांगे, हलाल जगह वो करें और उसकी मोहब्बत दिल से निकल जाए। उसके लिए आप ये अपना वजीफ़ा पढ़ लें, ला मरगूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, तो ये वजीफ़ा पढ़ लें आप, ताकि आपका दिल बदल जाए और उसकी मोहब्बत दिल से निकल जाए और अल्लाह ताला कोई और, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उसके बदले में आपको बेहतरीन रिश्ता अता फरमाए। ठीक है, तो ये दुआ करनी चाहिए, ना कि उसी जगह सर देना कि जहाँ से आपका एक बार सर फूट चुका है। अब्दुल वहाब पटेल क्या कह रहे हैं, मुफ्ती साहब बपर होना क्या कह रहे हैं, व्यापार होना का लिए कौन सा वजीफ़ा बोलो, कौन सा वफ़ा बोलो, क्या कह रहे हैं भाई? पहले सवाल लिख दीजिए सही से अब्दुल वहाब भाई, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, साकिना दिलशाद का अगला सवाल है, मुर्दे को ख्वाब में देखने के लिए कौन सा अमल करें? मेरी आंटी अपने मरहूम शौहर को ख्वाब में देखने की तलब करती हैं और उन्हें ख्वाब ही नहीं आता, तो क्या करें उन्हें ख्वाब में देखने के लिए? देखिए, ख्वाब में देख के कोई मज़ीद फ़ायदा तो नहीं होगा, जाने वाला दुनिया से चला गया, उसके हक़ में दुआएं करें, उसके हक़ में ईसाले सवाब करें। अब अगर उनको देखेंगे तो और गम ताज़ा होगा, दर्द ताज़ा होगा। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने आदमी को भूलने की एक बीमारी दी हुई है, वरना इंसान को जो गम मिलते हैं अगर वो उनको ना भूले तो पागल हो जाए, सदमों से और गमों से पागल हो जाए अगर अल्लाह ताला भूलने की बीमारी ना रखते। तो इसलिए जाने वाला चला गया, उसकी जो भी चीज़ें थी वो भी उसके साथ में चली गई। अब अगर आप उसको बार बार देखेंगे तो बार बार यूँ कह लीजिए कि उसका गम ताज़ा होगा और ज़िंदगी दोबर हो जाएगी, फिर रोएंगे। हालांकि रोना ये गुनाह का ज़रिया है, मैयत के ऊपर अगर रोया जाए तो इससे गुनाह मिलता है मैयत को भी और रोने वाले को भी। तो इससे बेहतर कि उसको ख्वाब में देखने की कोशिश करें या तमन्ना तलब करें, उससे बेहतर है कि उनके हक़ में ईसाले सवाब करें और उनके लिए सदका व खैरात करें, ताकि वो उनके कुछ काम भी आए। ख्वाब में देखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आज नहीं सही कल सही, अगर अल्लाह चाहेंगे तो इंशाल्लाह दिखाई देंगे। इसके लिए किसी ख़ास वजीफ़े की आपको ज़रूरत नहीं है, बेहतर है कि उनके हक़ में ईसाले सवाब करें आप। ठीक है, कलीम मलिक करें, मुफ्ती साहब हम यहाँ कारखाने में काम करते हैं, अगर कारखाने में जुमे की नमाज़ अदा कर सकते हैं? मस्जिद काफ़ी दूर है। अगर ये कारखाना शहर वगैरह में है, यानी ऐसी जगह है कि जहाँ जुमे के शराइत पाए जाते हैं, जहाँ जुमे के शराइत पाए जाते हैं, अगर ये कारखाना ऐसी जगह है तो फिर उसमें जुमे की नमाज़ कायम कर सकते हैं जुमे के शराइत के साथ में। जुमे की शर्तों में से एक शर्त है खुतबे का होना, लिहाजा कोई बंदा जुमे का खुतबा दे फिर जुमे की नमाज़ पढ़ाए तो आप जुम्मा कायम कर सकते हैं। याद रखिए, खुतबा देना जुमे की नमाज़ के लिए शर्त है, अगर खुतबा नहीं दिया जाएगा तो जुमे की नमाज़ भी नहीं होगी। तो अगर ये शहरी आबादी के अंदर कारखाना है और यहाँ जुमे के शराइत पाए जाते हैं तो आप खुतबे के साथ में जुमे की नमाज़ अदा कर सकते हैं। और अगर ये आबादी से बहुत दूर है या ऐसी जगह, ऐसे गांव खेड़े में है कि जहाँ जुमे की शराइत नहीं पाई जाती, जहाँ जुम्मा होता ही नहीं है, तो फिर आप जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, फिर आपको जो है ज़ोहर पढ़नी है। ठीक है, अच्छा, करीम सैयद क्या कहना, अस्सलाम वालेकुम, मुझे शेखुत तफसीर बनने के लिए क्या करना होगा? आपको तफसीरों का मुताला करना होगा। शेखुत तफसीर बनने के लिए आपको तफसीरों का मुताला करना होगा। बहुत सारी तफसीरें, जितनी भी कुरान करीम की तफसीरें लिखी हुई हैं वो, और आपको कहीं ना कहीं कुरान करीम की तफसीर का दर्स देना पड़ेगा, तफसीर का दर्स देना पड़ेगा। तब जा कर के जब आपकी मकबूलियत होगी, आपकी बातों में वज़न होगा, आपकी तहक़ीक़ ज़बरदस्त होगी और आपकी तफसीरों के ज़रिए से उम्मत को नफ़ा पहुँचेगा, तब आपको उलमा ख़ुद शेखुत तफसीर का लक़ब दे देंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मार्केट से मिल जाए, बल्कि इसके अंदर बड़ी क़ुरबानियाँ, बड़ी मेहनतें, बड़ी तवज्जोहें होती हैं, तब जा कर के ये लक़ब मिलते हैं। वो चाहे शेखुल हदीस हो, वो चाहे शेखुत तफसीर हो, वो कोई सा भी लक़ब हो, ये जब ही मिलता है जबकि आदमी के मुताले के अंदर बड़ी वुसअत हो और उसकी ज़ुबान के अंदर, इल्म के अंदर गहराई हो, तबाहुर उमुक़ पैदा हो और उसके ज़रिए से उम्मत को नफ़ा पहुँचे, तब जा कर के उलमा उसको ये लक़ब देना शुरू करते हैं, उसको बोलना शुरू करते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता हो जाता है। हज़रत शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि भाई 40 साल मैंने पढ़ाया है, मैंने इल्म हदीस को, मैंने सही बुखारी, सही जो है मुस्लिम को मैंने 40 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, तब जा कर के लोग उनको क्या कहने लगे थे? शेखुल हदीस। उन्हीं का एक वाक़या है कि एक बंगाली उनके पास आया और आकर के कहने लगा, हज़रत कोई तरीक़ा बताएं कि मैं इमाम बुखारी जैसा बन जाऊं, कोई तरीक़ा बताएं कि मैं इमाम बुखारी जैसा बन जाऊं। हज़रत ने फरमाया कि 40 साल मुझे पढ़ाते हो गए, हदीस पढ़ाते हुए मुझे 40 साल हो गए, मैं तो अब तक उनके जैसा बना नहीं, तो मैं तुझे कैसे तरीक़ा बता दूं कि तू उनके जैसा बन जाए। तो भाई ये चीज़ें और इस मकाम मरतबे को पहुँचने के लिए बड़ी मेहनतें दरकार होती हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि ई क़ुव्वत बज़ोर बाजू नेस ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से ही ये चीज़ें होती हैं। अल्लाह जिसको पसंद करते हैं उससे काम लेते हैं, फिर उसकी महबूबियत लोगों के दिलों में बिठा देते हैं और लोग उसको बोलना शुरू कर देते हैं। तो अपने आप को बोले मैं शेखुल हदीस, मैं शेखुत तफसीर हूँ, उससे कोई नहीं बनेगा, बल्कि उम्मत ये और लोग और उलमा ये लक़ब आपको देते हैं उनकी मेहनतें देख करके।
तो आप लगिए इस फील्ड के अंदर और अपने अपने इल्म को, अपने फ़ज़ल को साबित कीजिए, फिर इंशाअल्लाह हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको वहाँ तक पहुँचा दे। ठीक है। ITV ऑल थिंग्स वीडियो कह रहे हैं, टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ने से मकरूह होता है क्या? ऐसी टी शर्ट जो हाफ आस्तीन वाली हो, जिसमें पूरे जो है कह लीजिए पूरे ये ना छुपी हुई हूँ, पूरे बाजू ना छुपी हुई हूँ, हाफ टी शर्ट जिसको कहा जाता है हाफ आस्तीन वाली, तो उसके अंदर नमाज मकरूह है। और अगर पूरी टी शर्ट पहनी हुई है जो यहाँ तक की भी आती हैं, फुल स्लीव्स भी आती हैं, तो फुल स्लीव्स में नमाज मकरूह नहीं होगी। जो हाफ स्लीव्स होती हैं, हाफ टी शर्ट होती हैं, तो उनमें नमाज मकरूह होती है। अच्छा, आगे चलिए। साकिना दिलशाद कह रहे हैं कमोड वाले बाथरूम में हाजत से फारिग होने के बाद क्या नमाज नहीं होती? ऐसा तो कोई मसला नहीं है। कमोड में जाहिर सी बात है कि वो भी ज़रूरत के लिए है और ऐसे लोगों के लिए है, या तो कह लीजिए कि वो अंग्रेज़ों का कल्चर है कि वहाँ पर अक्सर यही टॉयलेट होते हैं, या तो हमारे इधर अक्सर लोग उसको किसी उज़र की वजह से, घर में कोई माजूर है, बीमार है, जो इंडियन जो स्टाइल होता है उस तरह के टॉयलेट में नहीं बैठ सकता है, तो अंग्रेज़ी टॉयलेट लगा लेते हैं। तो बहरहाल उज़र की वजह से हो या बिना उज़र के हो, तो टॉयलेट में जाने से नमाज का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर ज़रूरत से फ़ारिग हो करके आप अच्छे से फ़ारिग हो गए हैं, आपने अच्छे से पाकी हासिल कर ली हैं, तो जब आप पाक हो गए तो नमाज के लिए आप जो है वो कह लीजिए कि अवेलेबल हैं, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वहाँ जाने से नमाज पे फ़र्क पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, नमाज़ पढ़ सकते हैं। शुज़ीन खान कह रहे हैं बकरे के खून को दफनाना ज़रूरी है? जी, बेहतर है कि दफना दिया जाए। दफनाने का अगर कोई सिस्टम मौजूद है, कोई ऐसा ज़रिया मौजूद है, तो बेहतर है कि दफना दिया जाए। लेकिन शहरों वगैरह में दफनाना बड़ा मुश्किल होता है, चूँकि ऐसी जगह नहीं होती। तो अगर नाली में बहा दिया जाए बकरे का खून या कुर्बानी का खून, जानवर का खून, अगर उसको नाली में बहा दिया जाए तो उसकी भी गुंजाइश है। ठीक है, उसकी भी गुंजाइश है। बेहतर है कि चूँकि बहरहाल खून है तो किसी के पैरों पे लगेगा या कपड़ों पे लगेगा तो नापाक हो जाएंगे, पैरों पे लगेगा तो जगह जगह कीचड़ और गंदगी फैल जाएगी। तो इसलिए या तो दफना दिया जाए अगर कहीं पर मिट्टी वगैरह का कोई ऐसा नज़म है जहाँ दफना सकते हैं, और या तो फिर नाली के अंदर बहा दिया जाए। तो ये किया जा सकता है जो है कुर्बानी के जानवर के खून के ताल्लुक़ से। आगे चलिए। अब्दुल्ला शेख कह रहे हैं मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश है अपने यूट्यूब चैनल का नाम बदल कर अपने नाम से रखें या कोई आसान नाम दें। आपका चैनल का नाम अक्सर लोग समझ नहीं पाते और तलाश करने में दुश्वारी होती है, आपके नाम से आसानी से मिल जाएगा। जी, मैं भी यही सोच रहा था, आपने अच्छा मशवरा दिया है, क्योंकि कुछ फ़िक़ही मसाइल, एक तो नाम काफ़ी बड़ा है और दूसरे कुछ फ़िक़ही मसाइल तो ना लोग फ़िक़ही को समझते हैं और ना उससे पहले कुछ, तो ये ज़ुबान पे भी बड़ा सिक़ल कहते हैं भारीपन होता है। हर एक से नाम लिया भी नहीं जाता और सर्च करने वाला जो है ना इसको सही से सर्च भी नहीं कर पाता है, और बहुत सारे लोगों को अगर अभी बताया तो थोड़ी देर के बाद वो भूल जाएंगे कि नाम क्या बताया गया था। तो आपका मशवरा मुनासिब है। मैं भी काफ़ी वक्त से यही सोच रहा था जो है कि चैनल का नाम बदल दिया जाए। अच्छा हुआ कि आप हज़रात ने ही ये ज़िक्र छेड़ दिया है, तो इंशाल्लाह मैं अपने नाम से ही इसका चैनल कर लेता हूँ, और मुफ्ती बदर ऑफ़िशियल। ठीक है, तो मुफ्ती बदर ऑफ़िशियल इस नाम से ग़ालिबन कोई चैनल भी नहीं है, और अगर होगा भी तो कोई एक आध होगा। बहरहाल जब आप मुफ्ती बदर ऑफ़िशियल लिखेंगे तो हमारा चैनल पहले नंबर पे ही आपको आ जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर और आप हज़रात हमारा साथ देने वाले माशाल्लाह काफ़ी तादाद में हैं। तो ये इंशाल्लाह जो है जल्दी ही आजकल में या एक दो दिन में हमारे चैनल का नाम चेंज हो जाएगा। और अभी कुछ फ़िक़ही मसाइल, इस्लामिक बयान काफ़ी लंबा हो जाता है तो लोगों को सर्च करने में दिक्कत होती है। तो मुफ्ती बदर ऑफ़िशियल, जी सही है, आपने MS हुसैन आपने सही कहा है। मुफ्ती, अच्छा ठीक है जी, मुफ्ती बदर ऑफ़िशियल, जी। तो मेरे ख़्याल से यही नाम मुनासिब है। तो मुफ्ती मामूर बदर हमारा नाम है, तो मुफ्ती बदर से आप लोग भी आसानी से समझ लेंगे और ये समझ में भी आ जाएगा और तलाश करने में भी इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। तो आजकल में या इंशाल्लाह जल्दी ही मैं थोड़ा इसका डिज़ाइन वगैरह बनवा लेता हूँ, चूँकि अभी तो कुछ फ़िक़ही मसाइल के नाम से इसका टाइटल डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है। तो मैं मुफ्ती बदर के नाम से इंशाल्लाह इसका डिज़ाइन वगैरह बनवा करके 2-4 दिन में इंशाल्लाह इसका नाम चेंज कर दूँगा। तो इसलिए नाम चेंज हो जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारे ही आप चैनल पे हैं, किसी दूसरे चैनल पे नहीं है कि अभी आप नाम देख के चौंक जाए कि यार पहले तो कुछ और नाम था, कुछ और नाम है। ऐसा तो नहीं गलती से कोई और चैनल सब्सक्राइब हो गया हो। ठीक है, तो मुफ्ती बदर ऑफ़िशियल इंशाल्लाह ये चैनल का नाम हम अपना चेंज कर लेते हैं और अपना ये नाम हम रख लेते हैं। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपसे हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अच्छा, साकिना दिलशाद क्या कह रहे हैं जी, दुआ के वक्त हाथ उठाने का सही तरीक़ा क्या है? जी, वैसे तो मेरा दुआओं के ताल्लुक़ से मेरे 2 बयानात हैं, दुआ मांगने के आदाब।
तो ऑडियो बयान है, आप इंशाल्लाह उनको सुन लीजिए। बहुत सारे उनके अंदर आदाब बयान किए गए हैं दुआ की मकबूलियत के। आपने तरीका पूछा है तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि सही तरीका हमें किस तरीके से मांगना चाहिए। उलमा फरमाते हैं कि दुआ के आदाब में से ये है कि जब आदमी हाथ उठा करके दुआ मांगे तो दोनों हाथों के बीच में ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इतने दूर दूर हाथ रखते हैं और मांगते हैं अल्लाह से, याद रखिए इतना फासला भी मुनासिब नहीं है। बहुत सारे लोग एकदम मिला करके रख लेते हैं, तो मिला करके मुनासिब नहीं है। बेहतर यह है कि हाथों में थोड़ा सा फासला हो, बस इतना सा, 1 या 2 उंगली के बराबर, 1 या 2 उंगली के बराबर बीच में फासला हो। और हमारे जो ये हाथ हैं ये ना तो पेट के लेवल में होने चाहिए बहुत नीचे, न ये कंधों के लेवल में होने चाहिए, बल्कि हमारे ये हाथ जो है वो सीने के मुकाबिल होने चाहिए। जो हमारी चेस्ट, सीना जो है इसके मुकाबिल हमारे ये हाथ इस तरीके से होने चाहिए। और इस तरीके से जब हम दुआ मांग रहे हों तो हमारी जो नज़रें हैं वो हमारी उंगलियों पर, हमारे हाथों पर होनी चाहिए। जहन में अल्लाह का ध्यान, अल्लाह की तवज्जो होनी चाहिए। और फिर जो भी आदमी को मांगना है, बंदे को जो भी मांगना है तो वो मांग सकता है। आप अगर अक्सर उलमा को, बुज़ुर्गों को देखेंगे तो उनका तरीक़ा यही मिलेगा। तो उलमा ने दुआ मांगने का यही तरीक़ा ज़िक्र किया है कि सीने के मुकाबिल में हो, हाथों में ना बहुत ज़्यादा फासला हो और ना बहुत ज़्यादा मिले हुए हों, और आजिज़ी के साथ में बंदे को जो भी मांगना हो तो मांग सकता है। तो ये तरीक़ा है। अच्छा, आगे चलिए। अब्दुल वहाब पटेल कह रहे हैं, मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, माही ऐप के बैत लेना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब मैं आपका बैत लेना चाहता हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं? भाई थोड़ा अल्फाज को आसान करके लिख लीजिए, मैं नहीं समझ पाता हूँ। आप मेरे बयानात लेना चाहते हैं, मुझसे बैत होना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो थोड़ा और आसान कर दिया कीजिए। आगे चलिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं सभी हजरात के सवालों के जवाब दे रहा हूँ, तरतीबवार हर एक के सवाल के जवाब दे रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सभी हजरात के सवाल के जवाब दे दूँ। तो इसलिए आप सब्र रखिए, सब के सवालों के जवाब दूँगा और आप बने रहिए, ठीक है? क्योंकि कमेंट बहुत सारे हैं, तो ऐसा नहीं कि यार मैंने सवाल किया था अभी और मेरे सवाल कब तक जवाब नहीं आया। तो 2 मिनट 4 मिनट रुक जाइए, मैं सबके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, तरतीबवार। अच्छा, क्या कह रहे हैं, ITV ऑल थिंग्स वीडियो कह रहे हैं, मैरिटल आर्ट्स यानी कुंग, अच्छा मार्शल आर्ट्स कह रहे हैं, अच्छा यानी कुंफू, कराटे ये सब सीखना सुन्नत है? सुन्नत तो नहीं कह सकते कि कुंफू कराटे सीखना सुन्नत है, क्योंकि हुजूर ने कुंफू कराटे नहीं सीखे थे। कुंफू कराटे हुजूर ने नहीं सीखे थे, तो इसलिए इनको सुन्नत तो नहीं कहा जाएगा। हाँ ये है कि हर वो चीज़ जो अपनी फ़िटनेस, जिस्म की सेहत के लिए मुफीद हो या हमको फ्यूचर में काम आ सकती हो, जैसे हमको कहीं कोई ऐसा जो लड़ाई भड़ाई का मौका आ गया जहाँ अपनी जान बचाना भी ज़रूरी होता है, या जालिम के जुल्म को दफ़ा करना भी मकसद होता है, तो ऐसे मौक़े के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, ख़ास करके जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं और मॉब लिंचिंग वगैरह कसीर तादाद में हो रही है, तो इसलिए अगर कुंफू, कराटे, मार्शल आर्ट इस तरह की अगर चीज़ें सीख ली जाएँ तो बहुत अच्छी है। नंबर 1 तो यह है कि अपनी सेहत बनी रहती है, अपना जिस्म बना रहता है, और दूसरी बात यह है कि ज़रूरत के वक्त काम आता है। ये हमारे अंदर से डर को निकाल देता है, कमज़ोरी को निकाल देता है। तो जब भी कोई ऐसा मौका आता है, आदमी पेश रहता है, और ये आदमी के कह लीजिए कि शान के अंदर एक बढ़ावा है, उसकी शान में इजाफा करता है कि यार इसको कुंफू कराटे आते हैं, तो कोई उससे जल्दी से पंगा नहीं लेता, कोई जल्दी से उससे पंगा नहीं लेता, तो अपनी शान में इजाफा करता है। तो सुन्नत तो नहीं कहेंगे, हाँ ये है कि अमल जायज़ है, कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है। हाँ यूँ कह सकते हैं कि आज के ज़माने के एतबार से और ज़्यादा बेहतर है कि अगर सीख लिया जाए, ठीक है, तो इसलिए कोई हर्ज नहीं है। MD अबू बकर कह रहे हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना कैसा है और नमाज़ पढ़ाने के लिए कितनी उम्र का होना ज़रूरी है? नमाज़ पढ़ाने के लिए तो कम से कम बालिग होना चाहिए, ठीक है, 15 साल की उम्र या बालिग होने की अलामतें अगर पाई गई हैं तो फिर आदमी नमाज़ पढ़ा सकता है। तो अगर बालिग है तो नमाज़ पढ़ा सकता है। रह गई बात यह कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना कैसा है, तो उसके लिए मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, मेरे उस्ताद मोहतरम, मैंने उनकी वीडियो चैनल पर अपलोड की हुई है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में मुफ्ती सईद साहब के नाम से हमने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें सारे उन्हीं के बयान हैं। हज़रत ने दलाइल दे करके इस मसले को साबित किया है कि मांगना कैसा है। जो लोग इनकार करते हैं उनका भी जवाब दिया है, और मांगना कैसा है तो उसके ऊपर भी दलाइल दिए हैं, तो बराए करम आप वहाँ सुन लें। अच्छा, आरिफ डोंगरे कहना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुर्बानी के ताल्लुक़ से मसला, अगर किसी शख्स ने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा और कुर्बानी का या माने से कबल उसका इंतकाल हो गया, अच्छा, तो ऐसी सूरत में अगर वो मालदार है तो उसके ज़िम्मे दूसरा कुर्बानी करना लाजिम है। मालदार का अगर जानवर मर जाए कुर्बानी से पहले तो उसके ज़िम्मे दूसरा कुर्बानी का जानवर करना लाजिम है। और अगर गरीब आदमी था जिसके ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम नहीं थी मगर जानवर ख़रीद लिया था, तो अब मर गया तो उसके ज़िम्मे दूसरा करना लाजिम और ज़रूरी नहीं है। उम्मीद बात समझ में आ गई होगी।
दीनियात मुंबई कह रहे हैं मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश है अपने यूट्यूब अच्छा जी 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 आपका भी वही सवाल है जी इंशाल्लाह ज़रूर मैंने अर्ज़ किया अभी तो इंशाल्लाह मुफ्ती बदर ऑफिशियल हम अपने चैनल का नाम चेंज कर लेते हैं ठीक है जी तो आगे आप हजरात भी अगर किसी को जो है रहनुमाई करें हमारे चैनल की तरफ तो मुफ्ती बदर ऑफिशियल करके ही आप उनको बता दिया करें कि भाई मसले मसाइल के लिए या लाए सवाल जवाब के लिए ये चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इससे जुड़ जाएँ। कलीम मलिक करें मुफ्ती साहब नहीं नमाज़ पढ़ने को मन करता है और नहीं पढ़ाई करने को हज़रत वक्त बहुत मिलता है हज़रत मैं बहुत टूट जाता हूँ और पढ़ाई को तो बिल्कुल भी मन नहीं होता हज़रत कोई वजीफ़ा बता दें। जी ये सब शैतान के चक्कर हैं जो आपको दीन से भी भटकाना चाहता है दुनिया से भी भटकाना चाहता है। तो इसलिए रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आप ये वजीफ़ा पढ़ करके ये दुआ पढ़ करके सबक पढ़ने बैठें। नंबर एक बात। दूसरी बात यह कि अल्लाह वालों की सोहबत में रहना शुरू कर दें। आपके अपने इलाके में जो भी बुज़ुर्ग हों अल्लाह वाले हों साहिब निस्बत जो बुज़ुर्ग हों तो उनकी खिदमत में जाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके यहाँ के रूहानी बरकत से और फैज़ से अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों को बदल देगा और आपके अंदर दीन की तड़प नमाज़ों की तड़प इंशाअल्लाह पैदा हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिन उलमा ने नमाज के ताल्लुक़ से बयानात किए हैं जिनमें नमाज के फ़ज़ाइल को बयान किया नमाज ना पढ़ने वालों की वईदात उनके ऊपर अज़ाबात को बयान किया तो आप उन बयानात को भी सुनिए ताकि दोनों पहलू आपके सामने है नमाज़ पढ़ने का फ़ायदा भी और नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए क्या क्या अज़ाबात हैं वो भी तो उससे भी आपके दिल के अंदर अल्लाह का डर अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी जो नमाज़ पढ़ने में या इबादत की तरफ आपको राग़िब करने में मुआविन और मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाह। तो आप ऐसा कर लीजिए। गुलाम मोहम्मद कह रहे हैं शादी में लड़के वाले लड़की के लिए और लड़की वाले लड़के के लिए कपड़े ख़रीदते हैं और कहते हैं ऐसा करना सुन्नत है। जी नहीं सुन्नत से तो इसका कोई सबूत नहीं है। सुन्नत का मतलब ये होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल किया है। हालांकि ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको मुबाह कहा जा सकता है कि भाई अगर ख़रीद रहे हैं और अल्लाह ने दोनों को वुसअत दी है अल्लाह ने दोनों को वुसअत दी है ये भी मालदार हैं वो भी मालदार हैं और इसराफ़ व फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचते हुए इसराफ़ व फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचते हुए उसका मतलब ये है ऐसा नहीं बहुत सारे लोगों को हमने देखा है 25-25 जोड़े 50-50 जोड़े कपड़ों के ख़रीदते हैं। तो अगर इतने ज़्यादा जोड़े ख़रीदे जाते हैं तो ये ज़ाहिर सी बात है इसराफ़ व फ़ुज़ूल ख़र्ची है। एक दो जोड़े ले लिए बतौर गिफ्ट कह के चलो भाई लड़के को गिफ्ट कर देंगे लड़की को गिफ्ट कर देंगे तो उसकी गुंजाइश है अल्लाह ने वसअत दी है तो वो उनके लिए ख़रीद लें वो उनके लिए ख़रीद लें बस। तो ये अमल जायज़ कहा जा सकता है सुन्नत नहीं कहा जा सकता चूँकि सुन्नत की डेफिनेशन ये है सुन्नत की तारीफ़ ये है कि जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो या आपके सामने वो अमल किया गया हो और आपने खामोशी इख्तियार की हो तो उस अमल को सुन्नत कहा जाता है। हालांकि हम देखेंगे तो हुजूर के ताल्लुक़ से तो आपको मिलेगा ही नहीं कि भाई हुजूर ने अपनी बेटियों के कपड़े बनाए हों अपनी अज़वाज मुतहरात के कपड़े बनाए हों। मेरे ख्याल से शायद आपको एक हदीस नहीं मिलेगी जिसमें आपको ये हो कि शादी के मौके पर हुजूर ने कपड़े बनाए थे या हुजूर के लिए किसी ने कपड़े बनाए थे। मेरे इल्म के मुताबिक आपको शायद एक भी हदीस नहीं मिलेगी। तो सुन्नत कैसे कहा जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा मुबाह कहा जा सकता है कि भाई अल्लाह ने वसअत दी है वो उनके लिए कुछ ख़रीद ले वो उनके लिए कुछ ख़रीद ले लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं 20-20 25-25 50-50 क्योंकि वो फिर इसराफ़ और फजूल ख़र्ची हो जाएगा। राही राइट्स जज़ाकल्लाह ओके जी ठीक है। शकीना दिलशाद करें मेरा भाई नमाज का पाबंद नहीं है उसे नमाजी बनाने के लिए कोई वजीफ़ा बताइए और उसका दीनदार बनाने के लिए आपसे दुआ की दरख्वास्त है। भाई का नाम अदनान आलम है। बराए मेहरबानी मुफ्ती साहब मेरे भाई के हक़ में दुआ करें। जी इंशाअल्लाह दुआ तो करेंगे साथ साथ में एक वजीफ़ा भी आप पढ़ लीजिए। कुरान करीम की दुआ है रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मांगी हुई दुआ है और मैंने अपने चैनल पे बाकायदा इसका वजीफ़ा और एक छोटी सी वीडियो डाली हुई है औलाद को नमाजी बनाने का वजीफ़ा। ये लिख करके अगर आप सर्च करेंगे मुफ्ती मामूर बदर साथ में लिख लीजिएगा तो अगर आप ये लिख करके सर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको वो वीडियो मिल जाएगी। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये दुआ पढ़ करके अपने भाई के ऊपर दम कीजिएगा फूंकिएगा पानी पे पढ़ के उनको पिलाइएगा उनके हक़ में दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह ये मुफीद साबित होगी। MS हुसैन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राही राइट्स कह रहे हैं एक साहब है जो हर महीने अपनी बीवी को थोड़ा थोड़ा हर महीने अदा करता है क्या महर की बात कर रहे हैं? देखिए महर अगर हर महीने अगर तय कर लेते हैं शादी के वक्त में कि भाई मैं थोड़ा थोड़ा आपको दूंगा या तो मैं आपको बाद में दूंगा तो अगर ऐसा तय हो जाता है तो कोई मुज़ायका नहीं है। हर महीने देते रहें या 2-4 महीने में एक बार दे दें जैसे भी हो। बहरहाल महर अदा करना ज़रूरी है। बीवी का महर है तो उसको देना चाहिए। आप चाहे एक साथ दे दें चाहे थोड़ा थोड़ा करके दे दें बीवी जैसे लेने पर राज़ी हो उस तरीके से आप ठीक है। फजलुर रहमान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़हीन मीर के अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब मैं नमाज़ पढ़ के आया अपनी नमाज़ पूरी की। अच्छा ठीक है। आज सिर्फ़ कुर्बानी के मसाइल के बारे में सवाल पूछें प्लीज़।
ऐसे मुतय्यन ना करें, जिसके दिल में जो सवाल हो, जिसको जो ज़रूरत पेश हो तो वो कर सकता है, कोई मुज़ायका नहीं है। मोहम्मद हारून तैयारी करें मुफ्ती साहब, मसलन एक जानवर कुर्बानी की नीयत से लिया जो कि 20,000 का लिया और फिर उसको 30,000 का बेच दिया और फिर उसकी कीमत का जानवर लिया, कुर्बानी का क्या इस तरह करना दुरुस्त है या नहीं? देखिए, अगर गरीब शख्स कोई कुर्बानी का जानवर ख़रीद लेता है कुर्बानी की नीयत से तो उसके ज़िम्मे उसी जानवर की कुर्बानी करना लाजिम होगा। और अगर मालदार है अगर मालदार है और मालदार ने कुर्बानी का जानवर ख़रीदा, ठीक है, कुर्बानी का जानवर ख़रीदा, तो उलमा फरमाते हैं कि मालदार कुर्बानी से पहले पहले अपने जानवर को बेच सकता है, अदला बदली कर सकता है। तो 20,000 में लेके 30,000 में बेच सकता है, उससे कोई और ले सकता है तो उसकी मर्ज़ी है। तो मालदार के लिए तो गुंजाइश है, वो जैसे चाहे अदला बदली कर सकता है। लेकिन अगर गरीब है तो उसके लिए बदलना जायज़ नहीं है, चूँकि जब उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लिया, कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लिया तो अब उसी जानवर की कुर्बानी मुतय्यन हो गई। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आगे चलिए, ज़हीन मीर करें मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है ज़िलहज का नाम ज़िलहज क्यों है, किसने रखा है? ज़िलहज का माना देखिए हज वाला महीना, जी या जू के माना होता है वाला और हज के माना तो हज है ही, तो ज़िलहज का मतलब यह है कि हज वाला महीना। तो चूँकि इस महीने में हज होता है तो इसलिए इसका नाम क्या है? ज़िलहज है। रहेगी बात यह कि इसका नाम किसने रखा, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, जैसा कि कुरान करीम में है, इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। तो अल्लाह ने ही महीनों की तादाद मुतय्यन फरमाई और अल्लाह की तरफ से नाम मुतय्यन करदा है। तो चूँकि ज़िलहज में हज होता है तो इसलिए इसका नाम ज़िलहज रखा गया है। तो भाई ऐसे मालूमात ही नहीं बल्कि जिनकी वाकई ज़रूरत हो उनको। ठीक है, लतीफ़ पठान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इनामुल हसन कह रहे हैं मुफ्ती साहब, शादी में वीडियोग्राफी कर सकते हैं क्या, जायज़ नहीं है? वीडियोग्राफी की इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत के वक्त में है। जैसे हमारे मसले मसाइल के वीडियोज़ होते हैं तो चूँकि उम्मत में ज़रूरत है, उम्मत में दीन फैल रहा है, लोगों तक मसाइल पहुँच रहे हैं, तो ज़रूरत की बुनियाद पर सिर्फ वीडियोग्राफी की इजाज़त है। शादी वगैरह में ज़रूरत नहीं है, शौक़ है कि बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, मज़ा आएगा, बाद में देखेंगे किसने कितना खाना खाया था किसने कितनी प्लेट खाई थी, कौन कैसे खा रहा था, कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था। तो लोग इस नीयत से वीडियोग्राफी करवाते हैं, तो ये शरई उज़्र के अंदर, शरई ज़रूरत के अंदर दाखिल नहीं है, इसलिए शादी में वीडियोग्राफी कराना जायज़ नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलिए, आओ अरबी सीखें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी हज़रत, मेरे चैनल को प्रमोट कर दीजिए। जी भाई, ये इनका चैनल है आओ अरबी सीखें। ठीक है, तो जो हज़रात अरबी में इंटरेस्ट रखते हो, अरबी सीखना चाहते हो, तो इनके चैनल पे जाके देख लें। अगर आपको इनकी वीडियोस मुफीद लगती हैं तो इनका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए, साकिना दिलशाद कह रहे अच्छे रिश्ते के लिए कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए? इसके ताल्लुक़ से मेरा एक वीडियो है, बाकायदा मैंने वो वजीफ़ा जो है दिया हुआ है कि क्या है कि जल्दी रिश्ता होने के लिए, नेक और जल्दी रिश्ता होने के लिए वजीफ़ा, तो आप वहाँ जाकर के उसको तलाश कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट का जो ऑप्शन है ना, प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा वजीफ़ा, वजीफ़े करके, तो उसमें सारे वजीफ़ों के ही हमने वीडियो जो है डाले हुए हैं। तो वजीफ़ों के ताल्लुक़ से आपको सारे वजीफ़े उसके अंदर मिल जाएंगे। तो शादी का जो वजीफ़ा है वो आपको वहाँ मिल जाएगा, उस तरीके से आप अमल कर लीजिएगा। ज़हीन मीर किश्तवार कह रहे मुफ्ती साहब, अल्लाह आपको क्या करे वकील जज बनाए ताकि इस्लामी हुकूमत कायम हो। जी, अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान को कबूल करे और अल्लाह ताला जो है पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी जो निज़ाम है अल्लाह ताला उसको कायम फरमाए ताकि दुनिया से बुराई का, शिर्क व कुफ्र का ख़ात्मा हो जाए। अल्लाह आपकी ज़ुबान में बरकत दे। सदफ़ समरीन कह रहे हैं क्या आपका नंबर मिल सकता है? जी हाँ, मेरा नंबर मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाइएगा, चैनल हमारा आप ओपन कीजिएगा, लास्ट में जो अबाउट होता है जहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह डाले हुए होते हैं, तो आप अबाउट में जाइएगा, वहाँ हमारा नंबर नीचे आपको मिल जाएगा। ईमेल आईडी भी है, नंबर भी है, आपकी मर्ज़ी है, जिस पे चाहें रब्ता कर लीजिएगा। गुलाम मोहम्मद कह रहे हैं शादी के बाद हम बिस्तरी करके ही वलीमा करना सुन्नत है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। शादी हो गई है, हम बिस्तरी हो ना हो तब भी आप वलीमा कर सकते हैं और वह वलीमा सुन्नत ही कहलाएगा। उलमा फरमाते हैं कि वलीमे के लिए बीवी से हम बिस्तर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि निकाह हो गया है तो निकाह की खुशी में वलीमा खिलाया जा सकता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, शादी हो गई है वलीमा खिला दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बीवी माहवारी में होती है तो जाहिर सी बात है कि उस वक़्त तो सोबत हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है, तो अगले दिन वलीमा किया जा सकता है। तो निकाह की खुशी में वलीमा होता है, तो इसलिए सोबत हम बिस्तरी ज़रूरी नहीं है, बल्कि निकाह हो गया है तो वलीमे की भी इजाज़त है, वलीमा किया जा सकता है। हाँ, अच्छा आगे चलिए, क्या कह रहे हैं मीर किश्तवार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब कुर्बानी के बारे में बात करो। भाई मैं आपकी बात का पाबंद नहीं हूँ, कुर्बानी के बारे में बात करें, कुर्बानी का मौका आ रहा है, ये सवाल जवाब का सेशन है, जो जैसा सवाल पूछेगा मैं वैसा जवाब दूंगा। आप कैसी बात कर रहे हैं, कुर्बानी के बारे में बात करो। मेरे कुर्बानी पे बहुत सारे मसाइल हैं, आप जाकर के देखिएगा, आपको
बीसियों मसाइल मिल जाएंगे कुर्बानी के ताल्लुक से, जो मैंने वीडियोस बना के डाली हुई है। हमारे लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम इसलिए होता है कि भाई जिसके जहन में जो मसला हो वो पूछ लेवे। हाँ, कुर्बानी का मौका है तो लोग कुर्बानी के बारे में पूछेंगे तो मैं कुर्बानी के बारे में जवाब दूंगा। तो जिसका जैसा मसला होगा मैं तो वैसा जवाब देने के लिए बैठा हूँ। आप कह रहे हैं कुर्बानी के बारे में बात करो, अजीब लोग हैं यार। अच्छा, और क्या कह रहे हैं, कुर्बानी कौन करे, कितना पैसा होना चाहिए कि दौर के एतबार से? ये मैंने मसले जो है ये सारे बनाए हुए हैं। देखिए, मोटी सी बात यह है कि कुर्बानी हर उस शख्स के ज़िम्मे लाजिम है कि जो साहिब निसाब हो। साहिब निसाब होने का मतलब ये है, ये मैं पिछले तकरीबन 2 प्रोग्रामों से जवाब देता हुआ आ रहा हूँ। अब बात वही है कि लोग फिर वही सवाल करते हैं जो पिछले प्रोग्राम में किए थे, बार बार वही सवाल करते हैं, बार बार वही सवाल करते हैं। यार पहले मैं उनका जवाब दे चुका हूँ लेकिन फिर जवाब देना पड़ता है। तो कुर्बानी हर उस शख्स के ज़िम्मे लाजिम है, चाहे मर्द हो या औरत हो, कि जिसके पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो, या इतना रुपया पैसा हो कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती हो, तो फिर वो साहिब निसाब कहलाएगा, मालदार कहलाएगा और उसके ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम है। ओके, इनाम हसन कह रहे हैं गैर मुस्लिम को नमस्ते कह सकते हैं? जी नहीं, जायज़ नहीं है, चूँकि नमस्ते उनका ख़ास सलाम है, उनके मज़हब में ख़ास सलाम है उनका ये, तो इसलिए नमस्ते नहीं कह सकते, इसकी इजाज़त नहीं है। कोई अगर आपको सलाम करे तो आप उसको हदाकल्ला कह दें। क्या कह दें? हदाकल्ला या वालेकुम, बस इतना कह दें। लेकिन अगर कोई नमस्ते करता है तो उसके जवाब में नमस्ते भी नहीं कहा जाएगा और आप अपनी तरफ से भी शुरुआत में नमस्ते नहीं कह सकते, तो इसको नहीं कह सकते। जमील अहमद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कह रहे हैं, जो लोग मरहूम के नाम पर कुर्बानी देते हैं क्या उन्हें भी नाखून और बाल नहीं काटना चाहिए ज़िलहिज के पहले अशरे में? जी, जो बंदा कुर्बानी करने का इरादा करता हो, हदीस में मुतलकन फरमाया गया, तो बेहतर है। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, मैंने कल लाइव प्रोग्राम में कल एक छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने लाइव, उसमें मैंने इसी मसले को वाज़ेह किया था कि ये कोई वाजिबी हुक्म नहीं है बल्कि मुस्तहब बताया गया। मुस्तहब है, बेहतर है ना काटे। तो अपने कुर्बानी हो तो भी यही हुक्म है, मरहूम के नाम से कर रहा है तो भी यही हुक्म है, ताकि मरहूम की तरफ से कुर्बानी हो जाए, अपनी तरफ से बाल और नाखूनों की कुर्बानी हो जाए। ठीक है, तो दोनों सूरतों में यही हुक्म है, बेहतर है। कोई वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है कि नहीं काट सकते, कोई काटना चाहे तो काटे जा सकते हैं। जी, इरफान अहमद करें, मुफ्ती साहब एक क्वेश्चन है, मेरे वालिदैन अब दुनिया में नहीं है, मुझे पता नहीं मेरा हकीका हुआ है कि नहीं, मैं क्या करूं? अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे अपने ताया चचा फूफा कोई तो होगा ना, तो उनसे पूछ लीजिए, अगर किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो आप कर लीजिए, कोई मुज़ायका नहीं है। और अगर हो गया था फिर दोबारा करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, उम्मीद है इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा, नुकसान वाले तो कोई बात नहीं है। ठीक है। अब्दुल वहाब पटेल कह रहे हैं, मुफ्ती साहब क्या करें मुफ्ती साहब, मास्क का मैं व्यापार करता हूँ, व्यापार होने के लिए कौन सा वजीफ़ा पढ़ना चाहिए व्यापार में बरकत के लिए? अच्छा, रोज़ी में बरकत के लिए तो सीधा सा यूँ बोलिए ना कि भाई रोज़ी में बरकत के लिए आपको, या कारोबार में, व्यापार आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो व्यापार के बजाय कारोबार इस्तेमाल करना चाहिए। तो कारोबार में बरकत के लिए कौन सा वजीफ़ा है, तो इस पर मेरी वीडियो है, आप जाइए इंशाल्लाह, तो वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, रोज़ी में बरकत का वजीफ़ा, कारोबार में बरकत का वजीफ़ा। इंशाल्लाह वहाँ आप वजीफ़ा देख लीजिए और उसके मुताबिक आप अमल कर लीजिए। ठीक है। मोहम्मद साजिद कह रहे हैं, कब्रिस्तान में यासीन शरीफ पढ़ने से क्या कब्र से 40 दिन तक अज़ाब हट जाता है? कुरान हदीस की रोशनी में बताइए। यासीन पढ़ने की वजह से ऐसा होता है, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई हदीस नहीं है कि यासीन पढ़ने से ऐसा होता है, तो मेरे इल्म में तो ऐसी कोई हदीस नहीं है। हाँ, ये है कि अगर यासीन शरीफ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मुर्दों को उसका सवाब मिलेगा जिन जिनको पहुँचाना चाहेंगे। बाकी 40 वाली बात जो कही है तो वो मेरे इल्म में नहीं है कि किसी हदीस में ऐसा कहा गया हो। क्या करें मुफ्ती साहब, कुर्बानी काव की करें या शीप की करें, या है कि इस्लाम क्या बोलता है इस बारे में? ठीक है, ये सब आपको मजाक लग रहा है तो ज़हीन मीर भाई मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा। आपके ये सारे सिंबल बता रहे हैं कि बस आप मज़े ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपके सवाल में सारे स्किप कर देता हूँ। यहाँ उन्हीं लोगों की ज़रूरत है बराए करम कि जो वाकई दीन सीखना चाहते हैं, मसाइल सीखना चाहते हैं, तो बस वही लोग यहाँ हाजिर हों। बाकी लोग जो मज़े के चक्कर में हैं या उल्टे सीधे सवालात के चक्कर में हैं तो बराए करम यहाँ ना आएँ। ठीक है, क्योंकि उससे सिवाय अपना और मेरा वक्त ज़ाय करने के और कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों के जवाब नहीं दूँगा। अच्छा, एम एस हुसैन कह रहे हैं ज़हीन है कि नहीं होते? क्या कह रहे हैं, ज़हीन है कि नहीं, पता नहीं क्या। अच्छा, राही राइट्स क्या कह रहे हैं, कोविड-19 का टीका लगा सकते हैं या नहीं? जी हाँ, जो है लगा सकते हैं, जो है आजकल तो सभी लगा रहे हैं। तो भाई वो किसी ने कहा कि साजे की खीर है, तो जब इतनी दुनिया लगा रही है तो जो उनको होगा वही हमें हो जाएगा। ठीक है, तो और हमारे बहुत सारे उलमा हैं कि जो लगवा रहे हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप लगवा लें।
इंशाल्लाह मैं जब जाऊँगा लगवाने, अभी तो मैं नहीं लगवा रहा हूँ, अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरी सोच ये है कि जब तक सर पे ना आपके पड़े तब तक मत लगवाओ, क्योंकि इसके नुकसान भी बहुत सारे सामने आ रहे हैं। अच्छा, एक मशवरा ये है कि दूसरी कंट्री से, देखिए हमारे हिंदुस्तान की जो बहुत सारी वैक्सीन है ना, वो दूसरे ममालिक में उनको बैन किया गया है। तो जाहिर है कि अगर यहाँ की कंट्री की वैक्सीन अगर बैन है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर ख़राबी है। तो इसलिए अदर कंट्रीज से पेड वैक्सीन मिल रही है, यानी 700-800 रुपये आपको देना पड़ेगा, और फिर वो वैक्सीन है वो बहुत अच्छी है और बहुत सारी जगहों पे वो कर रही हैं। तो अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो मेरा मशवरा है कि फिर वो वाली वैक्सीन लगवा लीजिए। इंशाल्लाह मैं जिस रोज़ जाऊँगा तो इसके ऊपर पूरा बाकायदा मैं जो ट्यूटोरियल बनाऊँगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। आजकल तो लोग हर तरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मैं लॉजिकल बात करूंगा कि लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, फ़ायदे क्या है, नुकसानात क्या है। फिलहाल अगर मैं बात करूंगा तो आधे से पूरा 1 घंटा सिर्फ इसी टॉपिक पे चला जाएगा, तो इसलिए मैं टॉपिक को नहीं खींचना चाह रहा हूँ। बस मेरा कहना यह है कि अगर आपके लिए ज़रूरी हो गया, आपको ट्रेवल करना है, कहीं जॉब करना है, कुछ और जाना है, जहाँ शर्त रख दी गई है, तो फिर आप लगवा लीजिए बिस्मिल्लाह पढ़ करके, ठीक है। साथ में एक अमल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जो है वैक्सीन लगवा रहे हैं तो साथ में एक अमल आप कर लीजिएगा, ताकि अगर इसके अंदर कोई नुकसान भी हो अल्लाह ताला उससे आपकी हिफाजत फरमा दे। नंबर 1 तो ये है कि जो है एक दुआ है एक दुआ है, जहन से निकल रही है। चलिए दूसरा अमल मैं आपको बता देता हूँ ताकि इतना वो दुआ मुझे याद आ जाए। जो है, हाँ, जैसे आपने अगर आज वैक्सीन लगाई है ना, तो उसके अगले दिन या दूसरे दिन आप हिजामा करवा लीजिए, ठीक है। उसके अगले दिन या दूसरे दिन हिजामा करवा लीजिए, ताकि अगर इस वैक्सीन की वजह से हमारे जिस्म के अंदर कोई गलत चीज़ें अगर आ जाती हैं, कोई वायरस वगैरह आ जाता है, गलत चीज़ें अगर आ जाती हैं, तो इंशाल्लाह हिजामा सुन्नत भी है। तो गलत खून को, फासिद खून को, बीमारियों को हिजामा निकाल देता है, हिजामा निकाल देता है। तो अगर वैक्सीन आप लगवा रहे हैं तो दूसरे दिन या तीसरे दिन, मतलब जल्दी ही आप हिजामा करवा लीजिए, ताकि जो ख़राबियाँ अगर पैदा होंगी जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर, तो इंशाल्लाह हिजामे के ज़रिए से वो निकल जाएंगी, ठीक है। और साथ में जब आप ये वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो दुआ पढ़ लीजिए। हाँ, वो दुआ ये है, साथ में दुआ पढ़ लीजिए वैक्सीन लगवाने से पहले, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम, ठीक है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। तो आप साथ में ये दुआ पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह इस दुआ की बरकत से उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो अल्लाह तबारक व तआला सबको ख़त्म फरमा देगा। तो अगर आप वैक्सीन लेना चाह रहे हैं तो साथ में ये 2 काम आप कर लीजिएगा, इंशाल्लाह उसके तमाम साइड इफ़ेक्ट्स से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमा देगा। फ़िलहाल मेरा मशवरा यही है कि जब तक सर पे नहीं पड़ी है तो फिर आप मत लगवाइए, ठीक है, ताकि और जो लोग लगवा रहे हैं उन सबको समझ में आ जाए कि इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं या फ़ायदे ज़्यादा हैं, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी जैसे आपकी मर्ज़ी है, लगवाना आपको है। अच्छा, कलीम मलिक के नज़र मुताले का तरीक़ा बताएं, और मुताले में मेरा मन नहीं करता है, कोई तरीक़ा बताएं कि मुताले में लगे। फ़कत कलीमुल्लाह सईदी जी, देखिए वही दुआ है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। ये दुआ पढ़ करके आप मुताला करने बैठें, और जिस कह लीजिए फ़ील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आपको तारीख़ में है, जोग्राफ़िया में है, ठीक है, साइंस में है, या आपको हिस्ट्री में है, जिस चीज़ के अंदर आपको इंटरेस्ट है, पढ़ने का दिल करता है, मन लगता है आपको, तो दिलचस्पी के साथ आप जो भी जिस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि शुरुआत आप उसी से करें जिसमें आपको दिलचस्पी है। तो पहले उन्हीं किताबों का मुताला करें, और जब मुताला करना जो है बैठें तो फिर आप ये दुआ पढ़ लें जो मैंने अभी बताई है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। आगे चलिए, फजलुर रहमान के रज़ा मुफ्ती साहब, कुर्बानी का कोई भी जानवर हो, मिसाल के तौर पर एक बकरा है और मुझे उसे कुर्बानी करना है और 1 साल पूरा होने में 1 दिन बाकी है, तो कुर्बानी हो जाएगी या नहीं? देखिए, सिर्फ दुम्बे को छोड़ करके, चूँकि हदीस में भेड़ दुम्बे के ताल्लुक़ से कहा गया कि अगर वो फरबा हो और 1 साल से कम हो लेकिन देखने में 1 साल का लगता हो तो उसकी तो हो जाएगी। बाकी भेड़ दुम्बे को छोड़ करके बकरा हो, भैंस हो, गाय हो, ऊँट हो, कोई भी हो, अगर उसकी जो मियाद जो उम्र बताई गई तो 1 साल मुकम्मल होने में बकरा बकरी है, भैंस वगैरह है 2 साल मुकम्मल होने में, और ऐसे ही ऊँट वगैरह है 5 साल मुकम्मल होने में। तो अगर 1 दिन भी कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर 1 दिन भी कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो अगर आपने ऐसे जानवर ख़रीद लिया है कि जिसकी उम्र 1 दिन कम है, तो फिर बेहतर यह है कुर्बानी के दूसरे दिन या तीसरे दिन करें ताकि उसकी उम्र मुकम्मल हो जाए। तो बहरहाल कुर्बानी के लिए उम्र का मुकम्मल होना ज़रूरी है। 1 दिन अगर कम होगा तो भी नहीं चलेगा, सिवाय भेड़ दुम्बे के, चूँकि हदीस में कहा गया मिनज़्ज़ान कि अगर भेड़ दुम्बा उसकी उम्र कम हो लेकिन देखने में 1 साल का लगता हो तो उसकी हो जाएगी, बाकी और किसी और जानवर की नहीं होगी। उम्मीद बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, कुर्बानी की किताबों के नाम बताओ।
ज़हीन मीर कह रहे हैं भाई किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 2 देख लीजिए, मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी की, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा, हमारे प्रोग्राम को 53 मिनट हो गए हैं, 1 घंटा होने वाला है, तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। जो हज़रात के सवाल जवाब आ गए हैं बस मैं उन्हीं के जवाब दे देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाऊँगा, काफ़ी सवालात आए हुए हैं। जो लोग बच जाएंगे इंशाल्लाह मैं अगले हफ़्ते उनके सवालों के जवाब दे दूँगा, ठीक है। आगे चलिए, मोहम्मद अनस के नजर बैन माशाल्लाह माशाल्लाह मुफ्ती अल्लाह जी, शुक्रिया जज़ाकल्लाह भाई मोहम्मद अनस। क्या कह रहे हैं, ज़हीन मीर की तो सवाल मैं स्किप ही कर देता हूँ। मुफ्ती साहब हज अकबर क्या है? हज अकबर से मुराद ये है कि जिस हज को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। बाज़ उलमा ये फरमाते हैं और बाज़ कहते हैं कि हज जो होता है ना उसी को हज अकबर कहा गया, उम्रे को हज असगर यानी छोटा उम्रा कहा गया और हज को हज अकबर कहा गया। बाज़ लोगों में ये मशहूर है कि जो हज जुमे के दिन हो वो हज अकबर होता है, याद रखिए ऐसा नहीं है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हज ही का नाम हज अकबर है, या जो हज अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए वो हज अकबर कहलाता है, बस ये फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं। मोहम्मद कलील खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या अगर इमाम कायदा उला में बैठना भूल जाए और सीधा खड़ा हो गया तो मुख्तदी लुक़मा दे सकता है? जी हाँ, लुक़मा दे सकता है, लेकिन बेहतर है कि अगर वो बिल्कुल मुकम्मल खड़ा हो गया है इमाम तो अब लुक़मा ना दे, और इमाम साहब को चाहिए कि आखिर में सजदा सहव कर ले, नमाज़ मुकम्मल हो जाएगी। अब लुक़मा देंगे, फिर बैठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर बाद में सजदा सहव करेंगे तो उससे इंतशार हो जाएगा। उससे बेहतर ये है नहीं बैठे तो कोई बात नहीं है, इमाम साहब आखिर में सजदा सहव कर ले, हो जाएगा। क्या ऐसी कोई हदीस है जिसमें ज़िलहिज के पहले अशरे की रातों को लैलतुल क़द्र के बराबर कहा गया हो? जी, बाज़ इस तरह की अहादीस हैं, अब उनका हुक्म क्या है, ज़ईफ़ हैं या मोतबर हैं, उसका तो फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि इस तरह कहा गया है कि ज़िलहिज के पहले अशरे की जो रातें हैं तो उनका मकाम लैलतुल क़द्र के बराबर है, उसके जैसा है, ठीक है। तो इस तरह की हदीस हैं, बाकी इंशाल्लाह मैं बाद में देख कर के आपको बता दूँगा। खलील भाई क्या करें, जुमे के दिन सूरह कहफ कब पढ़ना चाहिए? बेहतर है कि जुम्मे से पहले पढ़ लें, बाकी आप फजर में पढ़ें, 10 बजे पढ़ें, 12 बजे पढ़ें, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि जुम्मे से पहले पढ़ लें। अगर जुम्मे के बाद में असर के बाद पढ़ेंगे, मगरिब होने से पहले पहले, तो वो जुम्मे के दिन पढ़ना ही शुमार किया जाएगा। खलील भाई कि अगर इमाम से पहले भूल कर सलाम फेर दिया तो क्या हुक्म है? अगर इमाम से पहले फेरा है तो आपके ज़िम्मे कोई लाजिम नहीं है, ठीक है। इमाम से पहले अगर दोनों तरफ सलाम फेर दिया तब तो शायद नमाज गई है। आज ही किसी के साथ मसला पेश आया था तो मैं तो उनको वो टाइम पे बोल दिया था कि आपकी नमाज़ टूट गई, दोनों तरफ सलाम फेर दे इमाम से पहले तो नमाज़ टूट गई, लेकिन ये मसला मैं दोबारा देख लेता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बाद में याद दिला दीजिएगा ताकि मैं सही से इसको देख सकूँ। सकीना दिलशाद कह रहे हैं, अगर किसी शख्स ने कुर्बानी के जानवर में गाय ख़रीदा है तो क्या उसमें वो अपने बालिग बच्चों का नाम से कुर्बानी दे सकता है? जी हाँ, दे सकता है। बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं तो 7 लोगों को शरीक कर सकता है, चाहे अपने बेटे हों, बालिग हों, नाबालिग हों, तो उनकी तरफ से चूँकि नफली हो जाएगी तो उनकी तरफ से कर सकता है। मोहम्मद अनस कह रहे हैं, मुफ्ती साहब हलीम तबा है, नरम मिजाजी, कोट कोट कर भरी है, किसी भी किस्म के सवाल से नाराज़ नहीं होते, हर एक सवाल को पढ़ते रहते। जी शुक्रिया, रज़ाकल्लाह। बाज़ लोग लेकिन इरिटेट कर देते, जैसे ज़हीन भाई, क्या नाम है, ज़हीन नाम रखा हुआ है लेकिन जहानत आज इनकी नज़र नहीं आई मुझे, तो कभी कभी इरिटेट हो जाता हूँ। इमरान शेख अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अच्छा जी, राहिर राइट्स इन्होंने 100 रुपये जो है सुपर चैट किए हैं, शुक्रम मिनल क़ल्ब। जी राहिर राइट्स, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इन्होंने 100 रुपये का हदिया भेजा है, तो अल्लाह इनके जान माल में बरकत अता फ़रमाए। दूसरे हज़रात से भी मैं बार बार गुजारिश करता रहता हूँ कि भाई जो हमारी टीम है जो इस सिलसिले में वर्क करती है, अपलोड करती है, एडिटिंग वगैरह करती है, तो इनकी हौसला अफजाई के लिए अगर आप जो है 10, 20, 50 जो भी आपकी अल्लाह ने वसअत दी है तो अगर आप कर देंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। बहरहाल राही राइट्स भाई हमारे जो हैं, तो अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और मज़ीद इनकी जान माल में अल्लाह ताला बरकतें अता फ़रमाए। अच्छा आगे चलिए, क्या सवाल है? कहाँ चला गया था मैं? काफ़ी सारे सवालात आए हुए हैं, काफ़ी सारे। जी चलिए, पहुँच गया हूँ मैं। क्या कह रही है? हाँ, इमरान शेख अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मियाँ बीवी अगर ना मिलें या दोनों के दरमियान बात ना हो तो क्या तलाक हो जाती है? जी नहीं, जब तक के शौहर ज़ुबान से तलाक ना दे या लिख करके या इशारों के नाया में, जब तक के तलाक ना दे तब तक के तलाक नहीं होगी, तब तक के तलाक नहीं होगी। तो इसलिए सिर्फ दूर रहने से या बातचीत बंद करने से तलाक नहीं होती है। लोगों में जो बात फैली हुई है वो गलत है। खलील भाई कह रहे हैं, बदन पर नापाकी लगी हो तो क्या गुस्ल करना पड़ेगा या फिर जिस जगह पर लगी हो उसको धोना
धुल लेना। जी अगर कहीं पर कोई गंदगी लग गई है, नापाकी लग गई है, तो जिस्म के उस हिस्से से धुल लिया जाए तो आदमी पाक हो जाएगा, नहाने की ज़रूरत नहीं है। शुजीन खान जज़ाकल्लाह जी शुक्रिया। एम डे बकर करें मुफ्ती साहब नमाज में दरमियान में वज़ू टूट जाए तो क्या करें और नमाज पूरा कैसे करें? बेहतर है कि दोबारा वज़ू करके आप शुरू से नमाज़ पढ़ लें, ठीक है। चूँकि बिना वाले जो मसाइल अक्सर लोगों को मालूम नहीं होते, तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर वज़ू टूट गया है तो वज़ू करके आएँ और दोबारा असर नौ नमाज़ पढ़ लें, बेहतर यही है। एम एस हुसैन कह रहे हैं रब्बि जल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। जी हाँ सही है। अच्छा और क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है कहाँ चला गया मसले मसाइल। अच्छा जी ठीक है। खलील भाई क्या कह रहे हैं कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? जी अगर गलती से भूला है तो फिर जो है कुर्बानी हो जाएगी, ज़िबा हो जाएगा जानवर। अगर गलती से भूला है, याद नहीं रहा है, तो जानबूझ कर के छोड़ देगा तो फिर नहीं होगा, जानवर ज़िबा नहीं होगा। हाँ अगर गलती से भूल गया है तो बहरहाल जानवर ज़िबा हो जाएगा। शुजीन खान कह रहे हैं दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़ मुफ्ती साहब जी शुक्रिया। ज़हीन मीर ठीक है, सवाल को स्किप कर देता हूँ। लर्न विद मी कह रहे हैं दीन के इल्म सीखने की उम्र कितनी होनी चाहिए? भाई दीन सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप बुढ़ापे में भी सीख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन बेहतर यह है कि बच्चा 4-5 साल का हो जाए, जब उसको बोलना आ जाए, वो सही से अल्फाज बोल सकते हो, तब से उसकी जो है दीन की फ़िक्र कर लेनी चाहिए। नूरानी क़ायदा है, छोटी छोटी हदीसें हैं, दुआएं हैं वगैरह हैं, तो उसकी तभी से तरबियत शुरू कर देनी चाहिए। बाकी 15 साल 20 साल 50 साल 60 साल 70 साल मरने से पहले पहले तक के आदमी को सीखते रहना चाहिए। दीन सीखने की कोई उम्र नहीं है, हर उम्र में आदमी सीखेगा इंशाल्लाह तो वो उसके लिए नफ़ेमंद ही होगा। क्या कह रहे हैं मिर्ज़ा क्या MRZ इंडिया कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मसला ये है कि कुर्बानी का हिस्सा किसके नाम से लेना चाहिए? कोई कहता है कि अल्लाह के नाम का पहला हिस्सा लें और कोई कहता है कि पहला हिस्सा वालिदैन मरहूमिन की जानिब से लें। आप रहनुमाई फरमाएं। जी बहुत सारे लोग इस सिलसिले में कन्फ्यूज़ रहते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर आप साहिब निसाब हैं तो सबसे पहले आपके ज़िम्मे अपनी कुर्बानी लाजिम है। अगर आप अपनी कुर्बानी ना करके अल्लाह के नाम से लेते हैं, अपने वालिदैन के नाम से लेते हैं, हुजूर के नाम से लेते हैं, तो वो कुर्बानी तो हो जाएगी, नफली हो जाएगी, उसका सवाब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके ज़िम्मे लाजिम थी, आपने अपनी नहीं की है, तो उसका आपको गुनाह मिलेगा और वो आपके ज़िम्मे लाजिम ही रहेगी जब तक कि आप कुर्बानी नहीं कर देते। तो इसलिए सबसे पहले अपनी ज़िम्मे लाजिम जो कुर्बानी है सबसे पहले वो अदा करें, और उसके साथ साथ में अगर अल्लाह ने आपको वसअत दी है तो फिर आप चाहे 2 लें, 3 लें, 4 लें, हुजूर के नाम से लें, माँ बाप के नाम से लें, आप फिर चाहे पूरी उम्मत मुस्लिमा के नाम से लें, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन अगर आपके ज़िम्मे लाजिम है तो सबसे पहले आप अपनी करें, और अगर आपके ज़िम्मे लाजिम नहीं है, आप गरीब हैं, आपके ऊपर नहीं लाजिम है, तो फिर जिसके चाहे आप नाम से कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है, ठीक है। ये मसला हो गया। अच्छा महबूब हुसैन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, फ़र्ज़ ऐन का मतलब क्या है? जी फ़र्ज़ ऐन का मतलब ये है कि जिसको करना लाजिम है, ज़रूरी है, जिसका सबूत हो कुरान और हदीस से है, ठीक है, दलील क़तई से जिसका सबूत हो तो उसको फ़र्ज़ ऐन कहा जाता है। और जिसका इनकार करने वाला काफिर हो जाए, जिसका इनकार करने वाला काफिर हो जाए तो उसको फ़र्ज़ ऐन कहा जाता है। जैसे नमाज रोज़ा है कि ये फ़र्ज़ ऐन है, कुरान और हदीस से दलील क़तई से इनका सबूत है। अगर कोई बंदा ये कह दे मैं नहीं मानता नमाज वमाज कोई चीज़ है, मैं मानता ही नहीं हूँ, एक बंदा है पढ़ता नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन इनकार कर दे मैं मानता ही नहीं हूँ कि दिन में नमाज भी है, तो फिर ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा। तो फ़र्ज़ ऐन का मतलब ये है कि जिसका इनकार से कुफ्र लाजिम आए और जिसका सबूत दलील क़तई से हो, ठीक है, उसको फ़र्ज़ ऐन कहा जाता है। फजलुर रहमान कहते हैं मुफ्ती साहब आपको मुफ्ती तारिक मसूद साहब कैसे लगते हैं? जी मुफ्ती तारिक मसूद साहब को मैं अपने अकाबिरीन में से मानता हूँ, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, और हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मेरी ईमेल के ज़रिए से और व्हाट्सअप के ज़रिए से, हज़रत का नंबर है मेरे पास में, तो हज़रत से थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है पिछले दिनों, तकरीबन 1.5-2 महीना पहले। उनका एक बयान मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था मुनाजरे का, तो उनके तरफ से स्ट्राइक मुझे आ गया था, तो उस सिलसिले में उनसे गुफ्तगू हुई थी, बातचीत हुई थी। तो बहरहाल मेरे लिए भी वो एक मॉडल की हैसियत रखते हैं और मैं बहुत कुछ उनसे सीखता रहता हूँ, उनके बयान सुनता रहता हूँ, तो मैं बहुत पसंद करता हूँ। चूँकि हज़रत का जो एक अंदाज़ है ना वो टिट फॉर टाइट वाला है, साफ़ सुथरी बात, सीधी बात, जो बस कहनी है तो वो डायरेक्ट मुंह पे कह देनी है। हज़रत का तिन्ज़ो मिज़ाज भी बहुत अच्छा होता है, तो बहरहाल मेरे लिए तो बहुत ही ख़ास हैं हज़रत, ठीक है। चलिए मोहम्मद अकरम कह रहे हैं हज़रत अगर कुर्बानी का जानवर चितकबरा हो तो क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी? जानवर का चितकबरा होना, ये देख लीजिए कि उसको हमारे दयार में ऐब माना जाता है कि नहीं। अगर ऐब माना जाता है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, और अगर ऐसे जानवर को लोग ऐब नहीं मानते, कुछ इलाकों में होता है, तो जहाँ लोग उसको ऐब नहीं मानते उसकी कुर्बानी हो जाएगी। और अगर लोग उसको ऐब मानते हैं, ऐब मानने का मतलब ये है कि जानवर में ऐसा ऐब कि जिसकी वजह से उसकी कीमत कम हो जाए, जिसकी वजह से उसकी कीमत कम हो जाए तो उसको ऐब माना जाता है। मिसाल के तौर पे अगर जानवर की टांग टूट गई
तो वो जानवर जो 50,000 का था उसकी टांग टूटने की वजह से 40,000 का हो जाएगा, तो कीमत में कमी हो गई। ठीक है, एक आँख फूटी हुई है तो कीमत कम हो गई। तो ऐब उसको कहा जाता है कि जिसकी वजह से जानवर की कीमत कम हो जाए। तो अगर किसी इलाके में कहीं पर चितकबरा जानवर होता है और उसकी वजह से उसकी कीमत कम हो जाती है, उसको ऐब माना जाता है, तो वहाँ कुर्बानी नहीं होगी। और अगर किसी एरिया में लोग उसको ऐब नहीं मानते, नॉर्मल है उनके यहाँ कि भाई ये भी चीज़ें होती हैं, तो फिर उसको कुर्बानी हो जाएगी। ठीक है, ये मसला है। आगे चलिए। जी MS हुसैन, आपने सही कहा है, इसलिए मैंने के सारे सवालों को स्किप कर रहा हूँ। इमरान शेख करें, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल का जवाब और मेरी रहबरी करें, वजीफ़ा या कोई भी रास्ता जिससे मेरा घर बस जाए। आप जो है इंशाल्लाह मुझसे बाद में रब्ता कीजिएगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको कुछ और मुफीद मशवरे देने की कोशिश करूँगा। आगे चलिए। तबरेज़ अशरफ कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कर्ज़दार पर कुर्बानी का क्या हुक्म है? अगर कर्ज़दार साहिब निसाब है, यानी कर्ज़ा भी है उसके ऊपर, लेकिन इतने माल का मालिक है वो, उस जो कि जिससे वो साहिब निसाब शुमार होता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास 1 लाख है, लेकिन 50,000 कर्ज़ा भी है। 1 लाख है उसके पास, कहीं बिजनेस में लगे हुए हैं, या उसके पास इतने का सोना चांदी रखा हुआ है, या कोई और प्रॉपर्टी उसके पास है 1 लाख की, और 50,000 का कर्जा भी है। तो अगर 50,000 निकाल दें तो 50,000 बचते हैं, और जिस बंदे के पास 50,000 रुपये की मालियत मौजूद हो तो उसको हम मालदार कहेंगे, साहिब निसाब कहेंगे, तो ऐसे शख्स के ज़िम्मे लाजिम होगी। और अगर किसी के पास 50,000 ही हैं और 50,000 का ही कर्जा है, तो कर्जा अदा कर देगा, तो उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर ऐसा शख्स गरीब शुमार होगा और उसके ज़िम्मे लाजिम नहीं होगी। ठीक है। हाँ जी, राही राइट्स, शुक्र मिनल क़ल्ब, जी शुक्रिया, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, अहमद तंबोली, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। समीर पठान कह रहे, मुफ्ती साहब, जुमे की अज़ान के बाद क्या सब काम छोड़कर जी बेहतर है कि पहली अज़ान से ही आदमी जुमे की तैयारी कर ले, जो है तमाम कामकाज वगैरह छोड़ करके वो अपना आदमी मस्जिद की तरफ चला जाए, ताकि जितनी जल्दी मस्जिद में पहुँचेगा उतनी जल्दी सवाब मिलेगा। एक हदीस में फरमाया गया, जो बंदा जुमे के दिन सबसे पहले मस्जिद में आता है जुमे की नमाज़ के लिए, तो उसे ऊँट ज़बह करने के बराबर सवाब मिलता है। जो दूसरे नंबर पर मस्जिद में आता है उसको जो है गाय भैंस वगैरह ज़बह करने के बराबर सवाब मिलता है। जो तीसरे नंबर पर आता है तो उसको बकरी वगैरह ज़बह करने के बराबर सवाब मिलता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम सबसे पहले मस्जिद में पहुँचने वाले बने, तो जिसको मस्जिद से नमाज से जितना इश्क है वो उतनी ही जल्दी पहुँचेगा। ठीक है, बाकी मैंने कुछ और वजाहत पहले कर दी है कि भाई बेहतर है कि आदमी दूसरी अजान से पहले तो पहुंच ही जाए, ताकि खुतबा वगैरह सुनने को मिल जाए। अबू सईद अंसारी कहने, ज़िंदगी में हमने क्या क्या किया होता है वो तो हमें यकीनी तौर पर मालूम होते हैं, मगर मसला ये है कि जो हमने नहीं किया होता उस पर वसवसा बहुत आता है। हम अपने आप को कैसे समझाएं कि ये मैंने नहीं किया है? देखिए, वसवसे का एतबार नहीं है। वसवसा आम तौर से शैतान डालता है ताकि आपको कन्फ्यूज़ कर दे। वसवसा आपको शैतान डालता है ताकि आपको जो है कन्फ्यूज़ कर दे, आपसे उल्टे सीधे काम कराए। इसलिए शरीयत में इसका एतबार नहीं किया गया है। शक का, वसवसे का कोई एतबार नहीं है जब तक कि यकीन ना हो जाए। तो इसलिए आप इसको जहन से झटक दें और समझ लें कि ये शैतान की तरफ से हैं और उसकी तरफ इल्तिफ़ात ना करें। ठीक है, अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहें। क्या करें? MS हुसैन, एवरीवन प्लीज़ लाइक द प्रोग्राम। जी भाई, जिनको अच्छा लग रहा है तो वो लाइक कर सकते हैं, और अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, मोहम्मद अकरम के हज़रत, एक बड़े में 7 आदमी शरीक होते हैं और वो जानवर गाभन निकल गए, अब उसको फ़रोख्त करे, अब वो दूसरा जानवर ख़रीदे पहले जानवर की कीमत के बराबर या कम कीमत पर? जी, पहले जानवर के बराबर कीमत पर ख़रीदे या कम ज़्यादा पर ख़रीदे, उससे कोई मतलब नहीं है। बस जानवर होना चाहिए, वो चाहे ज़्यादा कीमती हो और वो चाहे कम कीमती हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि असल तो कुर्बानी लाजिम है, बंदे की तरफ से कुर्बानी हो गई तो कुर्बानी अदा हो गई। जानवर महंगा था सस्ता था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं? मुफ्ती साहब, मेरे सवाल के जवाब के लिए शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। मोहम्मद खलील भाई क्या कह रहे हैं? सूरह वाक़िया कब पढ़ना अफजल है? मगरिब के बाद। सूरह वाक़िया मगरिब से इशा के दरमियान में कभी भी पढ़ देना चाहिए। हदीस में फरमाया गया कि गुर्बत को दूर करने के लिए ये सूरत बहुत मुफीद है। उलमा ने इसका वक्त बताया है मगरिब से लेकर के इशा के दरमियान में। ठीक है, आगे चलिए। मोहम्मद खलील भाई क्या करें? क्या शौहर बीवी की तरफ से कुर्बानी दे तो कुर्बानी तो किसका वाजिब अदा होगा, शौहर का या बीवी का? देखा, अगर बीवी को बता करके अगर बीवी के नाम से दे रहा है तो अगर बीवी साहिब निसाब है तो बीवी की तरफ से होगा, और अगर उसकी तरफ से नफली करना चाह रहा है तो उसकी तरफ से नफली होगी, और अगर अपने आप भी साहिब निसाब है तो फिर 2 लाजिम होंगी, एक बीवी की तरफ से एक अपनी तरफ से। ठीक है, तो जिसके नाम से देगा उसी के नाम से अदा होगी। ठीक है, आगे चलिए। और क्या कह रहे हैं? मुफ्ती साहब, कितने देर आपका लाइव चलेगा? फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर पूछ रहे हैं। जी बस कुछ ही जो है देर है,
इंशाल्लाह बस जल्दी प्रोग्राम को समेट रहा हूँ। ये कुछ सवालात हैं, इंशाल्लाह बस मैं इनके जवाब दे करके जो है समेट देता हूँ, चूँकि हमारा प्रोग्राम और भी कुछ तकाज़े हैं, खाना वगैरह बाकी है, कुछ लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं खाने पर, ठीक है। तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि मज़ीद सवालात ना करें। अनीस अहमद क्या करें, अगर कोई क़ुरबानी के लिए कोई जानवर लिया, 20,000 का लिया और 2-4 दिन के बाद उसने उस जानवर को 25,000 का बेच दिया और उसमें अपना हिस्सा भी कर लिया, तो क़ुरबानी हो जाएगी या नहीं, थोड़ी तफसील से बताइए। जी हाँ, हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है, तो हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। मैं पिछले हफ्ते इसके ऊपर बातचीत कर चुका हूँ, तो बाकी आप वहाँ देख लीजिए। हाशिम भाई क्या करें, हाशिम नाम का क्या मतलब होता है, मोबाइल में आधी रोटी बताया जाता है। जी फ़िलहाल तो मेरे भी जहन में नहीं है कि हाशिम का मतलब क्या है, आप मुझे किसी वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं देख करके आपको इसका सही जवाब बता दूंगा। MD सादुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, दुआ की दरख्वास्त। जी इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह आपकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। मुफ्ती साहब तकबीर तशरीक़ कब से पढ़ेंगे? जी 9 तारीख़ की उससे पढ़ेंगे, 9, 10, 11, 12, 13 की असर तक, 9 की फजर से लेकर के 13 तारीख़ की असर तक पढ़ी जाती है, 5 दिन। ओके, अच्छा आगे चलिए। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं ये रहनुमाए उम्मत, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क़ुरबानी के जानवर में जट ऐब शुमार किया जाता है? भाई जट से आपकी मुराद क्या है, मुझे तो पता नहीं है, आपके इलाके में जट से क्या मुराद होता है।